बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं गेटू शहर। मैं हूँ रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे और ट्यूसडे को सुबह 9:30 से लेके 11 बजे तक। आज है 17 जुलाई और हफ्ते का आगाज़ हो चुका है। 0514102251 हमारा नंबर है जिस पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और हो सकता है मैं कोई सवाल भी आपसे कर लूँ। सवाल नहीं है तो दिल की बात आप हमसे कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे गिले शिकवे होते हैं, बहुत से ऐसे इजहार होते हैं जो कि हम जब तक उनको एक्सप्रेस ना करें, जब तक उन ख्यालात को लफ्ज़ों में ला के अपने जिस तक पहुँचाना है पहुँचाए ना, तो वो बेकार से होते हैं। और मेरे ख्याल से बेमौसमी फल और बेवक्त की बात जो है ना वो अपना असर खो देती है। मौका महल देख के बात की जाए और मौसमी फल खाया जाए तो उसका मज़ा दोबाला हो जाता है। सबसे पहले मौका महल देखते हुए मैंने शुक्रिया अदा करना है मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है फराह शान का फ्रॉम कॉरल कटोर, जिन्होंने ये खूबसूरत सा जोड़ा जो है वो मुझे स्पॉन्सर किया है। वैसे तो मैं कह सकती थी कि मुझे दे दिया है, लेकिन नहीं, स्पॉन्सर किया है। फराह बहुत डेडिकेटेड डिज़ाइनर है, हमारे शादी फेस्टिवल का भी हिस्सा रही है। एंड दिस इज़ माय फेवरेट कलर। इसके कट्स, इसका काम और दुपट्टे के ऊपर भी जिसे कहते हैं सही खूबसूरत कशीदाकारी की गई है। ये देखिए जनाब, क्या बात है। फराह फ्रॉम कॉरल कटोर, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल ड्रेस। और जनाब आजकल चल रहा है सावन का महीना, जिसमें सिर्फ एसी अच्छे काम करते हैं, बाकी गर्मी रहती है। और हमारे पास तो एसी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो बरसात वाली फीलिंग आ रही है। खूबसूरत मौसम है। एक बुरी बात ये होती है इस मौसम में कि बाल जो है ना बड़े फ्रिजी हो जाते हैं और स्किन बड़ी ऑयली हो जाती है। बाकी सब कुछ ठीक है, दाने शाने निकल आते हैं, कोई मसला नहीं है। पिगमेंटेशन बढ़ जाती है, कोई मसला नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो उसका भी एक हल मौजूद है। मैं आपको कुछ जल्दी जल्दी टोटके भी बताऊंगी। मेहमान भी हमारे होंगे जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, गप लगाएंगे और आपको एक सरप्राइज़ भी देंगे। सरप्राइज़ ये है कि देखिए किस तरह से जो मिनट हैं वो घंटों में तब्दील होते हैं, घंटे दिनों में, दिन हफ्तों में, और फिर महीने और साल गुजर जाता है। और कल का दिन बड़ा स्पेशल होगा क्योंकि केटू शहर को रीस्टार्ट हुए, रीलॉन्च हुए कल 18 जुलाई को पूरा 1 साल हो जाएगा। बच्चा 1 साल का हो गया है और 1 साल से मेरी आपकी बातचीत होती है। मिशी प्रोग्राम करती हैं, बच्चों के साथ भी प्रोग्राम हो रहा होता है। तो हमने इस कोशिश की कि कल हम जो है इसकी पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। आपके साथ कुछ मज़ेदार सी बातें होंगी, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। कुछ मेहमान जो हमारे इस 1 साल में मेरे शोज़ का हिस्सा रहे, हमने उनको भी बुलाया है। और इसके अलावा कुछ जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट शोज़ हैं वो भी दिखाएंगे आपको। खैर मैं डिटेल आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि सरप्राइज़ रहना चाहिए, लेकिन ये कि आपसे हमने बहुत सी बातें करनी है। और हमेशा की तरह से क्योंकि हफ्ते का आगाज़ होता है तो मेरी कोशिश होती है कि पॉजिटिव वाइब्स लेकर आऊँ, अच्छी अच्छी हम बातें करें ताकि दिन का आगाज़ आहिस्ता आहिस्ता पूरा हफ्ता अच्छा गुजर जाए। भाई मेरे ख्याल से जो लम्हा, दिन तो छोड़े ना, दिन तो बड़े दूर की बात है, इस एक हफ्ते में जब मैं मंगल को प्रोग्राम करके जाती हूँ तो अगले मंडे तक आजकल ज़िंदगी इतनी तेज़ गुजर रही है, इतने वाक़यात हो जाते हैं। समटाइम्स दे आर वेरी डिप्रेसिंग, समटाइम्स आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, लेकिन ओवरऑल बहुत अजीब सा मतलब शायद हम इतनी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में गुजर रहे हैं कि हम आगे निकल जाते हैं, लोग पीछे रह जाते हैं। समटाइम्स हमारे इर्द गिर्द के लोग आगे निकल जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो इस एक हफ्ते में इतना कुछ हो जाता है, कुछ इतनी खबरें होती हैं और मुझे जैसे लोग ऐसे हैं जो कि इन खबरों को बार बार जो है ना वो सोचते रहते हैं और राई का पहाड़ बना लेते हैं। तो कोशिश क्या करें, जो ओवर थिंकिंग करते हैं उनके साथ बड़ा मसला होता है कि उनको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। हम सोचते रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके पास कोई ऐसा दोस्त हो, कोई ऐसा साथी हो, कोई बहन भाई या कोई ऐसा बचपन की सहेली अगर मिल जाए तो हम पुरानी यादों को रिफ़्रेश भी करते हैं और इसके अलावा ये है कि हम उस वेंट आउट कर लेते हैं, अपनी बातें निकाल लेते हैं। प्लस जब सारे काम हो जाएं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चल रही हैं, बच्चे भी हैं, घर को भी देखना है, करियर भी है, ये मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, मर्द हज़रात के लिए भी कह रही हूँ, तो कोशिश करें कि आप अपनी हॉबीज़ को रिवाइव कर लें। कोई नसीहत नहीं है, हम लोग क्योंकि साइकेट्रिस्ट के पास जाने से घबराते हैं और आजकल एंग्जाइटी डिप्रेशन बहुत है, सुसाइड का रेशो बहुत बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्लान बीज अपने पास तैयार रखें। कोई हॉबी ज़रूर सोचें। जैसे कि मुझे म्यूज़िक का शौक़ है तो मैंने गिटार प्ले करना सीखा था, कोई 2 साल पहले की बात है। स्ट्रमिंग वगैरह मैं कर लेती थी, वो भूल गया, अलग चीज़ है। अब मैंने साइकिलिंग करनी शुरू कर दी है। एक तो वैसे भी एक्सरसाइज है ये, प्लस ये कि शाम को मगरिब के बाद नमाज वगैरह पढ़ के जब मुझे पता होता है खाना वाना सब रेडी है तो मैं आधे पौने घंटे की साइकिलिंग करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप साइकिलिंग ही करें। आपको ये ना बोले कि हमारे पास तो साइकिल नहीं, हमारे पास तो जगह नहीं, तो कोई मसला नहीं है, वॉक कर लें।
अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है तो पेंट करें, अगर आपको खाने पकाने का शौक़ है तो वो करें। जिनको पेट्स रखने का शौक़ है, जिनको एनिमल्स पालने का शौक़ है, मैं आपको बताती चलूँगी, ये भी एक बहुत बढ़िया बिज़नेस है। मेरे पास भी कुछ बिल्लियाँ हैं, तो मुझे एक फ़ूड उनके लिए चाहिए था जो कि मिल नहीं रहा था। तो एक ग्रुप में मैंने फ़ेसबुक पे शेयर किया, तो एक खातून ने कहा कि वो काम ही यही करती हैं कि वो एनिमल्स के लिए, जो पेट्स हैं आपके, उनके लिए खाना बनाती हैं। फिर मुझे क्यूरोसिटी हुई, मैंने कहा मैं उनसे पूछूं कि कितने अर्से से वो काम करी। तो 4 साल से वो ये काम कर रही हैं और उनके पास मुख्तलिफ ऐसे लोगों ने रब्ता, फैमिली से रब्ता किया हुआ है जो कि अपने पेट्स के लिए खाना उनसे बनवाते हैं। अगर बीमार हो तो खाना लेते। अब इसमें कोई फ्लेक्स मारने वाली, शो ऑफ वाली बात नहीं है। जब कोई एक बेज़ुबान आपके पास होता है ना, तो जो एनिमल्स पालते हैं, ये बर्ड्स वगैरह पालते हैं ना, तो उनको आइडिया होगा कि किस तरह से वो एक हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे लिए बिल्कुल बच्चों जैसे होते हैं। तो आपके पास अगर कोई पेट है तो क्या नाम है उसका? एनिमल है तो कौन सा एनिमल है? परिंदा है तो कौन सा परिंदा है? बताइए कितने अरसे से है, क्या नाम रखा उसका? अभी एक नई कैट मैंने रेस्क्यू की, उसका नाम मैंने बम्पर रखा है। बम्पर इसलिए रखा कि हर जगह वो बम्प मतलब टकराती रहती है, इधर टकराएगी उधर टकराएगी, तो छोटा सा बच्चा है अभी, तो हमने उसका नाम बम्पर रख दिया है। वेरी नॉटी, और घर की रौनक मुझे लगता है ये एनिमल से हो जाती है। लेकिन एनिमल अगर पाल लिया है, कुछ जानवर पाला है, तो फिर उसको बेजुबान ना समझे, उनको बेजान ना समझे, उनको पूरा पूरा ख्याल रखना जरूरी है। 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पर कॉल कीजिए। हमारी एक गेस्ट जो है वो पहुंच चुकी हैं और एक गेस्ट अभी आने वाले हैं। बहुत सी आपसे बातें करेंगे। क्या जी ब्रेक ले लें हम? क्या ख्याल है जी? डू वी हैव अ ब्रेक? है अभी नहीं, अभी बातें कर लेते हैं जी। सवाल मैंने आपसे किया कि अगर आपके पास कोई एनिमल है, कोई जानवर आपने पाला हुआ है, बकरी का बच्चा, कोई डॉगी है, कोई कैट है, कोई परिंदे हैं। अक्सर जो हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनको भी शौक़ होता है ये, और अच्छी बात है। एनिमल्स पाल लेंगे, परिंदे पाल लेंगे, पौधों का ख्याल रखेंगे। बल्कि मेरे पास मुझे याद है बचपन में एक आंटी थी हमारे नेबर में, उन्होंने पौधों के नाम रखे होते थे। और वाकई इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आप पौधों से जाके बातचीत करें, गपशप लगाएं, तो उनकी सेहत पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है, जैसे कि इंसानों पे पड़ता है। अच्छी बात सारा दिन के लिए आपको मूड खुशगवार कर देती है, और कोई एक बुरी बात सारा दिन ख़राब कर देती है, आपको पिंच करती रहती है, तकलीफ देती है। ख़ास तौर पे कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि जो लोग हमारे दिल के पास होते हैं ना, वही हमें दुख दर्द देते हैं। आय हाय 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 हाय, क्या मैंने बात कह दी, वाकई ऐसा है। तो सारी बातें, उनकी कहीं भी बात हम दिल पे लेते हैं, सोचते हैं। तो जो हमारे दिल के पास नहीं है वो बोलें या ना बोलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ अर्से पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है सलमा हाइक। उन्होंने बोला था कि अगर आपसे कोई बदतमीज़ी कर रहा है, या अगर आपको कोई बेइज्जत कर रहा है या लड़ रहा है, तो आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली उसकी बातों को सोचते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी ज़ुबान में आपसे बात करे जो आपको नहीं आती, जैसे कि मुझे चाइनीज़ नहीं आती है, अब वो चाइनीज़ से मुझसे कोई लड़ रहा है, तो मेरे पास तो लफ्ज़ों का मीनिंग ही कोई नहीं है ना, मेरे लिए कोई हैसियत ही नहीं रखते वो वर्ड। इसी तरह से लफ्ज़ों को मीनिंग, उनको ताकत, उनको कुदरत के वो हम पे हमें कंट्रोल कर सके, हम खुद देते हैं। तो या तो आप इतने स्ट्रांग हो जाए कि ऑन द स्पॉट हम उस बात को रोक सकें, उस बात का जवाब दे सकें, या फिर ऐसे हो जाए कि यहाँ से बात सुनी, यहाँ से निकाल दी, कहने वाला कह के चला जाता है और हम लोग सोचते रहते हैं। कभी ऐसा हुआ? एक सवाल एक और भी मेरे जहन में था कि मैं आपसे पूछूं, सवाल नहीं है कोई, मतलब मैथमेटिकल सवाल नहीं, वैसे जहन में मेरी बात थी कि कभी ऐसा हुआ कि किसी ऐसे इंसान ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि वो सारी उम्र आपको याद आए, एक सबक आपके लिए हो गया। हो सकता है आप नाम बताना पसंद ना करें, हो सकता है कि आप जो है वो डिटेल ना बताएं, लेकिन दिल की बात हमसे ज़रूर कीजिए। 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पे हम बात करेंगे आपसे और कोशिश करेंगे कि आपका दिन का आगाज़ अच्छे से हो जाए, आपका पूरा हफ्ता अच्छे से गुजरे। बात जहाँ तक टोटकों की है, बिकॉज कल भी है वो स्पेशल शो। नहीं कहीं नहीं जा रही, बैठी हूँ इधर ही बैठी हूँ, कहीं नहीं जा रही मैं सब स्टैंड बाय हो गया कि कैमरा लाना पड़ेगा, मैं इधर ही बैठी हूँ। मैं इनको डराती रहूँगी, थोड़ी देर बाद ऐसे करूँगी ताकि वो हिलना शुरू हो जाए। साले के सारे जो बैठे होते हैं ना आराम से, सब अलर्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो मैं ये बात करी थी, क्या बात करी थी मैं? टोटके, हाँ टोटके की बात मैं करी थी कि आजकल खैर अब तो खैर पुरानी बात हो गई है, लोग लेडीज़ जो हैं, मर्द हजरात भी बोटॉक्स कराते हैं, थ्रेड लिफ्ट्स वगैरह होती हैं। तो एक बड़ा आसान सा टोटका मैं आपको बता रही हूँ। हेलो, अब टोटका शुरू हुआ तो ब्रेक आ गई, क्यों? अच्छा बता रही हूँ। आपके पास जो अर्के गुलाब होता है, जो स्प्रे बॉटल होती है ना, जो आप बैग में रख सकती हैं, उसके अंदर आप 4 से 5 लौंग, क्लोव्स, वो डाल दीजिए। इट इज़ एन इंस्टेंट बोटॉक्स फॉर यू, स्किन टाइटनिंग के लिए और पोस्ट टाइटनिंग के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। स्किन आपकी ऐसी अच्छी सी हो जाएगी, स्टिफ तो करने में फ्रेश हो जाएगी यूँ। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, हम वापस आते हैं, आपसे बहुत सी बातें करेंगे।
गेस्ट हमारे पहुंच चुके हैं एक और टोटका इसके बाद 051-410-2251 हमारे साथ रहिए। हाँ जी, वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और हम आपसे बात कर रहे हैं, आप ही के हवाले से गपशप लगा रहे हैं। और थैंक यू करना है मुझे फ़रा शान का फ्रॉम कॉर्नल कटोर फॉर दिस ब्यूटीफुल ड्रेस, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ़रा, तो सोचो ज़रा कुछ इस बारे में। अच्छा जी, हम कोशिश करते हैं कि इस्लामाबाद के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, अपनी अपनी फील्ड के जो जाने पहचाने लोग हैं, हम उनको बुलाएं प्रोग्राम में। लेकिन अच्छा ये लगता है कि दूसरे शहरों में भी हमारा प्रोग्राम देखा जाता है, लोग पसंद करते हैं और फिर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। आज जो मेरी मेहमान हैं वो आई हैं जेलम से, मुझे लगा स्कर्दू से आई हैं, जितनी इनको गर्मी यहाँ पे आके लग रही है। हालांकि जेलम में भी ऐसा ही मौसम होगा। मैं बात कर रही हूँ जो ब्यूटिशियन है, पिछले 15 साल से काम कर रही हैं, हसीन बना रही हैं ख़वातीन को और ख़ुद भी बहुत प्यारी हैं। और हमने आज कलर ट्रेनिंग की हुई है। वेलकम करते हैं ज़ैनब शाह को। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। जेलम से आई हैं आप? जी बिल्कुल। सुबह कितने बजे निकली थी? नहीं, मैं कल ही आ गई थी। अच्छा, कल ही आ गई। चलो बाद ही आसान होगी ना, ख़त्म होगी बाद। अच्छा, कल ही आ गई। पिछले 15 साल से जो है आप इस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री बोलूँगी इसको मैं, अब तो बन गई है। अब तो बन गई अब है। बन गई है। जब हमने स्टार्ट लिया था तब ये इंडस्ट्री नहीं थी। अच्छा, तब क्या था? तब किसी के लिए शुगल था, किसी के लिए टाइम पास था, किसी की मजबूरी, किसी की ज़रूरत था। उस वक्त ये मतलब ये कोई फ्यूचर नहीं था किसी के लिए। अब तो ज़ाहिर है कि जब टाइम के साथ साथ ये इंडस्ट्री बनी है, इसका एक नाम बना, एक मुकाम बना। अब तो मुझे लगता है कि लोग इसको खुद चूज़ करते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तब ये हमारी चॉइस में नहीं था। अच्छा, ठीक। बस तो आपने शुगलन काम शुरू किया, मजबूरी कह थी सकते हैं, या कह सकते हैं। अच्छा, ठीक। देखा देखी। देखा दे। हाँ जी। अच्छा। मेरी सिस्टर थी, उनका सैलून था। मैं उस वक्त ज़्यादा टीनेज में थी अभी, तो उनकी शादी हो गई। अब उस टाइम पे ना टीनेज में वैसे भी चीज़ें बहुत अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगती है चीज़ों में, मेकअप शेकअप, पैसे। उस वक्त माँ बाप से ज़रा कम मिलते थे, तो इस फील्ड में आने के बाद लगता था कि आप इंडिपेंडेंट हैं तो अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हुआ, तो वो क्लाइंटेशन थी, उसने थोड़ा अट्रैक्ट किया, कॉल्स की कि किधर गए। बहन का था सैलून था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मुझे लगा कि इसको मतलब अगर मैं टेक ओवर कर लूँ तो मेरा उस वक्त और कोई पर्पज़ नहीं था कि मतलब वो एक अच्छी खासा एक बिजनेस बना हुआ है, उसमें से एक अच्छा खासा आ रहा है, अर्निंग आ रही है उसके अंदर से। फिर बहुत अर्ली एज में शादी हो गई। सही। वो उधर ही रह गया सारा कुछ। ओहो, अच्छा अच्छा। हस्बैंड बहुत अच्छे मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। उन्हें जब हम अच्छे लोग मिले या ठोक बुझा के अच्छा किया आपने उनको? कह सकते हैं कुछ अच्छे थे, कुछ हमने कुछ कर दिया। हाँ, कर लिया सही। तो वो टाइम के साथ ज़ाहिर बच्चे घरदारी कुछ टाइम। मेरी माशाल्लाह 3 बेटी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा। फिर मुझे लगा कि अब ना थोड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। घर बैठे बैठे ना सम टाइम लगता है आप बोर हो गए हैं, वही रोज़ की रूटीन, वही सारा कुछ। वो पीछे मैं एक फेस देख के आई हुई थी, मुझे वो अभी भी अट्रैक्शन उसमें लग रही थी। अच्छा। मैंने अपने मियाँ से बात की, उन्होंने वो कहते हैं जी इट्स ओके, आपके लिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैंने तो जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, आप स्टार्ट लें। अच्छा, मियाँ की इन्वेस्टमेंट थी? ओ ज़बरदस्त। देख लें, इतने अच्छे मियाँ भी होते हैं आजकल के दौर में। लेकिन ये थोड़ी सी पुरानी बात है, 15 साल पीछे है। अच्छा। इन्वेस्टमेंट की बहुत एक छोटे लेवल पे स्टार्ट किया। मतलब मैं इसलिए सवाल पूछ रही था कि जितने देखने वाली लड़कियां उनको भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, कितने पैसा चाहिए होता है मिनिमम? देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त शायद आई थिंक 1 लाख 2 लाख 1.5-2 इनफ। अब घर आपका अपना था जहाँ जगह थी? नहीं, मैंने एक शॉप ली थी। ठीक हो गया। और उस टाइम के अकॉर्डिंगली वो बहुत वो सेटअप भी बहुत अच्छा था। अच्छा। पता है वो जो टाइम था ना, आप 50 ईयर बैक जाएं तो हर बंदे के एक छोटा सेटअप था, एक छोटा, मतलब उसी के अंदर हर बंदा खुश था, क्लाइंट भी एग्री थे कि बहुत अच्छा है। और उस वक्त जो हमारा वर्क था उसकी ज़्यादा वैल्यू थी कंपैरेटिवली सेटअप के। अच्छा, ठीक। अब इसको आप टाइम के साथ कैलकुलेट करते हैं, जब यहाँ तक हम पहुँचते हैं तो ज़रा एक नाम तो बन जाता है आपका। वो आपने एक टाइम दिया होता है, एक फेज से आप गुजरे होते हैं। लेकिन आजकल के दौर में मैं देख रही हूँ कि ये काम अब एक जैसे इंडस्ट्री तो बन चुका है, लेकिन इसकी आप वो जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, आजकल की बच्चियाँ जो आप बात कर रही हैं वो वहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकती। आपको इसके ऊपर अच्छी खासी पहले इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारा क्लाइंट ना थोड़ा सा ब्रांड कॉन्शियस हो गया हुआ है। सही सही। मतलब काम अगर हमने करना, आपने भी होगा ना ऐसे, मतलब बहन से सीखा है? देखिए, सीखा तो था उस वक्त। मैं उस वक्त को और अभी को कंपैरिजन करूं तो वो एक दौर था कि क्लाइंट को भी अवेयरनेस नहीं थी। जो एक बात थी। अभी आप देखें, अब यूट्यूब पे देख ले, फेसबुक पे देख ले, चैनल्स खुले हुए हैं, लोग काम सिखा रहे हैं। अब क्लाइंट हमारे पास आता है, सम वो हमें गाइड करता है। अच्छा, कि हमें ये नहीं। पसीना आ रहा है ज़ैनब।
साथ साथ टैपिंग करती आपका रहो ना। बहुत गर्मी है नहीं इधर। चल एसी तो चल रहे हैं लेकिन लाइट्स वगैरह है ना इसलिए। अच्छा, कुछ अनफॉर्चुनेटली अगर मेरे क्लाइंट्स भी देख रहे हैं वो मुझे आके कहते हैं आप आपको कितनी गर्मी लगती है। मुझे सर्दी में भी टिप टिप मेरे पसीना गिरता है, मुझे इतनी ही गर्मी लगती है। वाओ। नहीं वैसे में वाली कोई बात नहीं। नहीं मैं कहने लगी थी ना, मैं वहीं पर रुकी, रोक दी मेरी बात इधर ही, वो बाद में बताऊंगी मैं। तो अच्छा अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक तो इतना टाइम दिया जा रहा है। अब देखिए आजकल की बच्चियों का एक और बड़ा फिनोमेना है, बच्चियां समझती हैं कि इन्वेस्टमेंट कर ली है, यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख लिए हैं तो आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने एक अपनी लाइफ का एक टाइम अपने बच्चे अपना घर थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, उसको टाइम दिया है, क्लाइंटेशन क्रिएट किया है। अब अगर हमारा एक नाम है, हमें जानते हैं लोग, तो उसके पीछे एक बहुत लंबी स्ट्रगल है हमारी अपनी फील्ड में। बिल्कुल सही। और जहाँ तक बात अभी बच्चियों के सीखने की है या काम करने की है, मैंने एक चीज़ देखी है कि लोगों में अवेयरनेस काम जहाँ सीखने के हवाले से आई है वहाँ क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा मतलब हमारा अवेयर हो गया हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। तो पूछते हैं, सवाल करते हैं और हमें उनकी वजह से यकीन करें, मैं अगर इतना पुराना काम लेके आ रही हूँ, मैं अभी भी क्लासेस लेती हूँ। अच्छी बात है ना, इस इंडस्ट्री में तो नई नई चीज़ें हर रोज नई चीज़ें आती हैं, नई फिर हमारा क्लाइंट जब आके हमसे डिमांड करता है तो हमें तो वो चीज़ें हमें उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। अब हमारे पास आपको हाथ वाला पंखा दे दूं? प्लीज मुझे दे दो। मुझे दे ही दे, अच्छी खासी हवा कुछ दे दे मुझे ताकि मुझे। अच्छा जी, 05141022551 हमारा नंबर है। वो खवातीन जिन्हें जी प्लीज, जिन्हें पानी चाहिए आपको? नहीं मैं अपना वो हवा वाला पंखा निकाल। अच्छा, जिन्हें कोई स्किन का मसला है, कोई बालों के हवाले से पूछना चाह रही हैं, तो ज़ैनब जो है वो यहाँ पे मौजूद है जो कि आपके सवाल का जवाब देंगे। ये अभी आपको थोड़ी देर के रोकना पड़ेगा ज़ैनब, इसलिए कि हम अभी ऑनर आपको दिखाएंगे। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं। और क्या हलपड़ी नहीं चाहिए नहीं, मैंने कहा मैं आउट होगी बेचैनी बिल्कुल। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं। ज़ैनब मौजूद है हमारे साथ। 05141022251 जी, वेलकम बैक टू K2 सर। 05141022251 नंबर है। स्किन के हवाले से ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में स्किन और हेयर जो है वो बड़े बदतमीज़ से हो जाते हैं, बाल भी कंट्रोल में नहीं रहते, फ्रिजी हो जाएंगे, और इसके अलावा स्किन ऑयली हो जाती है, इरिटेशन होती है, रैशेस बन जाते हैं। तो उसके हवाले से भी अगर आपने कुछ सवाल करना है तो ज़ैनब यहाँ मौजूद हैं। अब उन्होंने एक राज की बात बताई कि गर्मियों में 6 महीने में कमरे से बाहर निकलती हैं। मैंने कहा ये काम कैसे करती हैं? देखें, एक खातून को मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है ज़ैनब, घर को भी देखना है, तो क्या हाइबरनेशन में क्यों चली जाती हो? गर्मी या गर्मी नहीं, देखिए मैंने आपसे भी कहा ना, वेकेशंस पे जाते हैं ना लोग, हाँ आउट ऑफ टाउन चले गए, आउट ऑफ सिटी चले गए, कहीं दूर दराज। तो मुझे उसमें भी इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा अपने घर के लिए, क्योंकि मेरे पास आप यकीन करें टाइम होता ही नहीं है। घर के लिए टाइम है ही नहीं मेरे पास। अच्छा, मेरे लिए भी अब जो एक मी टाइम है, जो अच्छा टाइम है ना, वो घर के अंदर होता है, आराम से आप रूम में। और मुझे लगता है हर वर्किंग लेडी के लिए जो बेस्ट टाइम होता है जब वो अपने घर वापस आती है अपने काम से, वो उसका बेस्ट टाइम होता है। तो अगर वेकेशन पे जाना हो तो मेरी तो ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है। ये चीज़ें भी रखनी पड़ेंगी, ये भी करना है, वो भी करना है। भी जाने का प्लान है तो मुझे बहुत डर लग रहा है जाना भी इस जगह पर। लेकिन जो हाउस वाइफ्स हैं, मुझे लगता है उनके लिए वेकेशन ज़रूरी होती है। देखिए, आप रूटीन से हट के जो भी करेंगे वो वेकेशन ही है। ऐसे ही है। तो अगर आप घर में बैठी रहेंगे तो बाहर निकलना वेकेशन होगा। हम हर वक्त बाहर होते हैं, हमारी प्रायोरिटी में होता है कि हम घर पहुंचे और आराम से सुकून से। अच्छा, क्या रूटीन होती है आपकी? कुछ खास नहीं, सुबह अपनी मर्जी से उठती हूँ। पता है क्या होता है, अब वही वाली बात है ना कि ये मोटिवेशंस भी है, लोग देख भी रहे हैं, हम लोग फील्ड में हो गए थोड़े से पुराने। अच्छा, हमने काम कर लिया अपने हिस्से का, ठीक। अब उस काम को हम सिर्फ मैनेज करते हैं। ठीक है, हमारा वो जो स्ट्रगलिंग टाइम था वो हमारा ऑलमोस्ट गुजर चुका है। ठीक, एक नाम बन गया, एक मुकाम बन गया, थोड़े से काम शुरू कर लिए हैं मैंने। वो टाइम अभी थोड़ा सा आगे आपको बताती हूँ। अभी तो हम सिर्फ ब्यूटी पे बात कर रहे हैं और ब्यूटिशियन पे बात कर रहे हैं। तो अब ये होता है कि सुबह उठती हूँ, मज़े से अपना कुछ चाय पी, टीवी देखा, थोड़ी देर आप लोगों के शोज़ वगैरह देखते हैं। सही। आप सबको, प्यारे प्यारे लोगों को, उनकी अच्छी ड्रेसिंग्स को, पता है हमारी औरतों का ये तो शुगल है सुबह। बिल्कुल। उसके बाद फिर अपने काम पे। अब ये है कि अगर मुझे कॉल्स आती हैं, कोई काम ऐसा है जो मैंने ही करना है, मतलब ब्राइडल्स एक ऐसा है, हाँ, इसके अलावा मैं बहुत कम से लौट जाती हूँ। लेकिन सुपरवाइज तो करना पड़ता है ना आपको जाना बैठना। गर्मियों के जो 3 मंथ है ना, ये वाले 6 नहीं, ये ज़्यादा हो गया। 3 मंथ में यकीन करें मैं बहुत कम, 30 डेज़ में शायद मैं वीक में एक दफ़ा जाती हूँ। ठीक, क्योंकि मुझे गर्मी लगती है बहुत। ये मुझे इसका नहीं पता मुझे क्यों लगती है, लेकिन लगती है। आप इस कर्दू में पार्लर खोल लेना, गिलगित में खोल। ये मेरे हस्बैंड भी कहते हैं आपको शायद गलत जगह पे फेंकेंगे, आपको उठा के कहीं और फेंका जाए। मैंने कहा फेंक दे प्लीज मुझे अच्छा लगे। अच्छा, आपने बताया कि ब्यूटिशियन के अलावा भी कुछ ऐसे टास्क आप कर रही हैं, काम कर रही हैं, वो क्या है? एक तो मैं जो मेरा है ब्यूटिशियन ज़ा रही है, तो एक रूटीन डेली वर्क है हमारा। ठीक है। उसके अलावा मैं अब थोड़ा सा सीनियर भी हो गया तो मैं क्लासेस भी देती हूँ। अच्छा,
ट्रेनर भी हैं आप? हाँ ठीक जी, है। लास्ट 3 ईयर से मैं स्टेज क्लासेस, हमारे डेमोज होते हैं, कंपनीज आती हैं, उनके डेमोज हम लोग करते हैं। जैसे अभी टाइम के साथ थोड़ा एस्थेटिक थोड़ा इन हो गया हुआ है, अभी आप थोड़ी देर पहले बात भी कर रही हाँ, थी, थ्रेड्स हो बोटॉक्स गए, वगैरह ये के तो threads ज़ाहिर है ये वगैरह तो डॉक्टर्स के काम है। लेकिन जो नॉन सर्जिकल काम है जो ब्यूटिशियंस कर सकती हैं, जिसके अंदर आजकल आईलैशेस एक्सटेंशंस, नेल एक्सटेंशंस, हाँ। ये थोड़ी हाइड्रा जैसे फेशियल, नेल्स भी रखे हुए थे आपने बैग के अंदर, लगाने थे? ये लगाने नहीं थे, ये मेरे बैग के अंदर वैसे ही पड़े होते हैं। आप मेरा बैग देखेंगे, आप भी अगले दिन मैं आपका बैग देख रही थी, तो उसके अंदर प्लास भी निकला था। प्लास वैसे भी मैंने निकला कहा था मैं जाके पूछूंगी प्लास क्या कर रही हैं आप अपने बैग वो में मैं क्यों लेके। बताऊं आपको? ना बताएं। बताती हूँ। आप एक कॉलर जो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए? कौन? जानी पहचानी आवाज़ है, कौन बात कर रही है, कहाँ से? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ आपके शो में। अच्छा, वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। जी, मैं बहुत अच्छे से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाम तो बताइए प्यारा सा अपना। मिसेस सईद। मिसेस मैमूना सईद। सईद। मैमूना सईद। आप कॉल करिए कहाँ से? ये पिंडी इस्लामाबाद से। पिंडी इस्लामाबाद से, यानी कि फैजाबाद से, यानी कि पिंडी इस्लामाबाद के बीच में, बहरिया टाउन। ओ हो, मेरी हमसाई ऑलमोस्ट। अच्छा, मैमूना क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ मैं। कमाल करती हैं फिर तो। कमाल करती हूँ। हाँ भाई, घर को संभालना, यूर होम मेकर आसान थोड़ी है। जी 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 जी, ये तो है, आपकी बात बिल्कुल ठीक। और सुनाएं। क्या सुनना चाहेंगी बताएं? गजल सुना दूं, ठुमरी सुनाऊं? जी, कोई अच्छी सी गजल सुना दें। सुना ही दे। चलो सुनाऊंगी। कोई सवाल पूछना है आपने मेहमान से हमारी, या कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, थैंक यू, मैं आपसे बस बात करना चाह रही थी। मोस्ट वेलकम जी, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। कॉल करती रहना। और नाश्ता वाश्ता हो गया? हस्बैंड चले गए ऑफिस, बच्चे तो छुट्टी घर पर ही होंगे? जी जी, बेटी सो रही है, बेटा ट्रिप पे गया हुआ है। ट्रिप पे गया हुआ है? कहाँ गया हुआ है? जी जी जी, वो कलाम और उधर वो मालन जब्बा क्या गया हुआ है। क्या बात है भाई। हस्बैंड बाहर से रिटायर होके अभी आ गए हैं, 3 महीने से घर पे ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही। जी जी जी। तो कभी ख्याल आया कोई कुछ काम करने का, या एज अ होम मेकर रहने का शौक है? नहीं, चाहते हैं काम करना, लेकिन अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आप अपने आपका आपसे पूछ रही हूँ मैं, मैमूना से पूछ जी रही जी, हूँ। मैं भी चाहती हूँ, लेकिन अभी 2-3 साल से वो बैक का इशू हो गया। ओके ओके उसकी वजह से थोड़ी बस जरा पाबंद हो गई हूँ ना। नहीं नहीं, सबसे थोड़ी पहले केयर कर सेहत। रही हूँ। जी सबसे पहले सेहत, उसके बाद सारे काम। जी जी जी। तो मैंने सुना है कल एक क्लिप सा था कि हस्बैंड जो है ना वो आते जाते अच्छे लगते हैं, घर बैठ के वो सास का रंग नजर आता है उनके अंदर, ये सही बात है? जवाब नहीं देना इसका। ये नहीं, किसी हद तक ये ठीक है। ये कुछ हद तक ये ठीक है ना? जी जी जी। आई होप सईद भाई प्रोग्राम नहीं देख रहे हमारा। बहुत अच्छा सवाल है आपका, है ना? चलिए जी मैमूना, विश यू अ ब्यूटीफुल डे, अच्छा सा दिन गुजारें और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है खवातीन कॉल करती है ना, दिल की बातें करी होती है, हम लोग ओपनली बोलते हैं कैमरे के सामने। दिल की वैसे उन्होंने आधी बात की है, समझ गई होंगी ना, हम समझ गए ना वो क्या कहना चाह रही थी। अच्छा हाँ, आप बात करी थी या कि क्लासेस आप ले रही हैं? हाँ, नहीं देती हूँ, देती हैं, मैं एज हाँ। अ टीचर क्लासेस देती हूँ। और Nutrition के हवाले हमारा एरिया, क्योंकि आपको पता है छोटे सिटीज़ में हम लोग आते हैं, झेलम बेशक बहुत मार्क्स कार्ड हो गया, लेकिन अभी भी हम लोग मैं कंपैरेटिवली जेल में इस्लामाबाद साल वाले ही रही हूँ कैंट में। अच्छा रही हाँ हाँ। ओके, मैं भी कैंट के अंदर ही है मेरा अच्छा अच्छा, सही सही सही। तो डिसिप्लिन लोग हैं हम लोग, तो आर्मी के अंदर तो सेटअप पता है उनका थोड़ा डिफरेंट होता है। जी जी जी। क्लासेस का सिलसिला शुरू किया था मैंने 3 ईयर, अच्छा, 3 साल पहले। 3 साल पहले एज अ टीचर। फिर मैंने आर्टिस्ट, जितने टीवी आर्टिस्ट हैं सबके साथ मैंने स्टेज पे डेमो परफॉर्म भी किए हुए हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग, हम मैं तो इसे यही कहती हूँ, स्टूडेंटशिप जो हमारी है वो तकरीबन लाहौर, पिंडी, स्कर्दू, गिलोक हर जगह पे है। हाँ हाँ। नहीं, फ़ोन कॉल्स क्लासेस के लिए मैं ऑनलाइन लेती हैं या नहीं, फिजिकल फॉर्म में? सपोज जैसे कोई एक ब्यूटिशियन है किसी दूर दराज एरिया में, वो कह रही है जी मैम आप हम आपकी क्लास अरेंज करती हैं। अच्छा, फिर वो okay। अरेंज करती हैं हमारी जैसे कि क्लासेस, मास्टर क्लास होती है। मास्टर क्लास होती है, हाँ जी। सही, और सही। उसमें ज़्यादा आजकल जो ट्रेंड चल गया वो एस्थेटिक है। अब हम क्या करते हैं, हम ब्यूटिशियंस ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उस टैग से निकलें, ये थ्रेडिंग, वैक्सिंग और फेशियल से निकल के थोड़ा सा, ये मेरी कोशिश है। मैंने अपने सिटी में पिछले 3 ईयर से बहुत इम्प्रूवमेंट लाई हूँ मैं। सही, जबरदस्त। हाइड्रा फेशियल स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मेरे पास था, जेलम में, ठीक हो जेलम में, गया। हाँ जी। मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने यकीन करें, मुझे लगता है सब ब्यूटिशियन को मैंने क्लासेस दी हैं। अच्छा। फिर नेल एक्सटेंशंस आए, फिर आईलैशेस एक्सटेंशंस आए, माइक्रो नीडलिंग आए, हेयर एक्सटेंशंस आए, इस तरह की जो नॉन सर्जिकल चीज़ें हैं जो हम ब्यूटिशियंस कर सकती जितनी हैं। भी ऐसी चीजें स्टैटिक चीजें होती है उसका कोई ना कोई ड्रॉबैक या कोई ना कोई नुकसान होता है? होता है।
एक और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं क्लाइंट्स की कि लफ्स इनके लिए यूज़ होता है परमानेंट, हाँ हालांकि होता नहीं है। देखिए जो अल्लाह पाक ने आपको चीज़ें दी हैं परमानेंट तो सिर्फ वही हैं। बिल्कुल सही। अब जो आप खुद से करेंगे वो तो सेमी परमानेंट, उनकी एक लाइफ है, उनका एक टाइम है, अपने टाइम के साथ उन्होंने खत्म हो जाए। अब क्लाइंट इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है हमारे सिटीज़ के अंदर। सही। अब सपोज करें मैंने किसी को लैशेज एक्सटेंशन कर दिए हैं, अब क्लाइंट की ये है कि ये साल तक जाएंगी या 2 साल तक जाएंगी, हालांकि ग्लू ही तो है, थोड़ी सी अच्छी फॉर्म में है, थोड़ी स्टिकी ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम तो 3 महीना निकाल लेगा। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप अच्छी केयर करते हैं तो मैक्सिमम आपका 1 मंथ निकालते हैं। अच्छा, ये मैक्सिमम बता टाइम देती है, अब सच बोल देती हैं। मैं सच ही बोलती हूँ। सही हो गया। क्योंकि देखिए अगर आप झूठ बोल के काम करेंगे तो रेपो आपकी अपनी खराब होती है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, क्लाइंट एक आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, और इस सच की वजह से मुझे लगता है हमारे सिटीज़ में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं भी नहीं। बिल्कुल सही। लोग कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें उसका जो रिजल्ट्स है ना वो लॉन्ग लास्टिंग चाहिए। सही। हालांकि ऐसा होता नहीं हो सकता। हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको मेंटेनेंस चाहिए ना। मैंने ऐसे देख रही थी, और फिर एक और खराब चीज़ हो गई। मेंटेनेंस नहीं करवाते लोग। हमारे सिटीज़ में तो ये चीज़ है ही नहीं। वो कहते हैं कि 1 टाइम जो काम आपने कर दिया है वो साल चला ले, वो 1 गो में चला ही जाए, बस वो साल निकल जाए, 6 महीने निकल जाए। अब इसके अलावा तो आप मैं उन्हें कहती हूँ कि आप रिटच करवाएं। अब उसका मैंने ऑप्शन ये किया है क्लाइंटेशन को मेंटेन रखने के लिए कि मैं जो सेकंड होता है टचअप करती हूँ वो मैं फ्री में करती हूँ। ओह अच्छा। ताकि हमारा क्लाइंट मेंटेन रहे। कैंट ब्यूटी सलून, कैंट के अंदर ही है तो उसका नाम भी कैंट ब्यूटी बिल्कुल सलून है। सही सही। काश मुझे 3 साल पहले मिली होती तो मेरी भी एक्सटेंशन लगी होती, पलकों के ऊपर भी, बालों के ऊपर कोई भी। इशू नहीं है, मैं क्लासेस देती रहती हूँ, मैं पिंडी इस्लामाबाद हर जगह आती जाती रहती बस ठीक है हूँ। जी। नेक्स्ट मॉडल हम आपको ही बना लेंगे। डन हो गया जी, मॉडल तैयार है। 2023 का मॉडल जो है ना वो डन हो गया। और कुछ और भी कुछ करवाना है आपने तो वो भी बता दे। बस काफी है। यही ना मैं एक दो बाल करवा के बड़ी पछताई हूँ सच्ची में। कोशिश मैं करती हूँ कोशिश मैं करती हूँ कि जरा कम नेचुरल रखा जाए खुद को, जैसे कि आपने बड़ा अपने आप को नेचुरल सा रखा हुआ है। व्हाई इज दैट? अब थक गई है इतना मेकअप शेकअप देख देख के? नहीं, मैं हूँ ही ऐसी। चलो बात ही खत्म हो गई। मैं सच कह रही हूँ, मैं हूँ ही ऐसी, मेरी मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो नहीं है ये फॉल्ट, मैं इसको फॉल्ट वैसे कहती हूँ। एक तो जो पसीना आता है ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, और दूसरा मैं हूँ ऐसी, मैं बड़ी सिंपल सी, मैं अपने, हालांकि हमारा फीड बड़ा ग्लैमरस है, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। ये मैं अपने मुंह से कह रही हूँ। अब जो देखने वाले मेरे लोग हैं वो इस चीज को एग्री करते हैं कि मुझे जो इनको देखने वाले लोग हैं वो हमें कॉल करें 0514102255 और हमें क्या पता ये कैसी है ना रियल लाइफ में कैसी है। मैं ऐसी ही हूँ, जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। अच्छा वेरी गुड जी। अच्छा जी, अगर मेकअप आपने अच्छा किया हुआ हो और कपड़े मजेदार ना हो या उन्हें कैरी करना ना आता हो तो सारे किए क्रैप पे पानी भर जाता है। इस तरह से अगर आपने कपड़े जबरदस्त पहने, डिजाइनर्स के पहने हुए हैं, लेकिन आपको मेकअप इतना मजे का नहीं है तो 50-50 काम चल रहा होता है। मेकअप की बात हो गई, अब कपड़ों पे आते हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, एक और हमारे फैशन गुरु मौजूद हैं, उस्मान उनका नाम है, बड़े खूबसूरत कपड़े लेकर आए हैं। उस मेरी तो कमजोरी है कपड़े, और जो कल का भी मेरा ड्रेस होगा इंशाल्लाह ताला उसको भी स्पॉन्सर यही करेंगे। मैंने ऑनर बोल दिया, अब तो करना पड़ेगा इनको। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं। आप देख रहे हैं K2 साइड, मैं हूँ ज़ैनब है, और इसके बाद होगी एक और मेहमान, हमारे साथ रहिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं ही हूँ, परेशान ना हो, और बड़ी मुश्किल में हूँ। ये जो आप भारी भरकम सा ड्रेस देख रहे हैं, इट्स ब्यूटीफुल और बहुत खूबसूरत। ये आई थिंक 7-8 किलो का तो होगा मेरे ख्याल से, है ना? कम का, चलो 5 किलो भी बहुत है भाई। तो इसके जो तख्लीककार हैं मेरे साथ मौजूद हैं, डिज़ाइनर, बहुत ही क्रिएटिव हैं, एक्सपेरिमेंट करने का शौक़ रखते हैं, रंगों के साथ खेलते हैं। वेलकम करते हैं जी हम बहुत ही प्यारे से डिज़ाइनर को। अस्सलाम वालेकुम जी। उस्मान कैसे हैं आप? उस्मान कुरैशी, बताती चलूँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? ठीक। मैं एक्चुअली ऑस्ट्रक हुई हूँ उन कपड़ों को देख के, बहुत प्यारे जोड़े इनके, और मैं बारी बारी सब दिखाऊंगी कि मुहर्रम के बाद शादी सीजन शुरू हो जाएगा और फिर आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो काम आएंगी। इसलिए हमने मेकअप आर्टिस्ट भी मिला लिया है, और इसके अलावा ठहरे मैं ये इसको रख दूँ। इट्स वेरी वेरी हैवी, इतना हैवी है कि हमारे जो स्टैंड्स हैं, अल्लाह, पहनने वाली जो है कैन लगी हुई है इसके अंदर। कैन अटैच्ड है इसमें। उस्मान कब से काम कर रहे हैं आप? मुझे 4 साल हो गए इसमें। 4 साल हो गए। किस नाम से आपका ब्रांड है? मानीज कलेक्शन के नाम से। मानीज। अरे उस्मान, अभी इससे निकनेम आई गेस? यस, माय निकनेम। अच्छा, तो कहाँ से सीखा आपने डिजाइनिंग करना? मैंने प्रॉपर डिप्लोमा किया नेस्ट से।
नास्ट से? हाँ जी। अच्छा, वहाँ पे डिजाइनिंग सिखाते हैं बच्चे, डिजाइनिंग वगैरह? हाँ जी। ज़बरदस्त। तो वहाँ पे तो इतने सारे कोर्सेज थे, आपने फैशन डिजाइनिंग को ही चूज़ क्यों किया? मतलब मेरी फर्स्ट प्योरिटी ये थी क्योंकि मैं जब ग्रोइंग एज में था तो मैं फैशन शोज रैंप वॉक वगैरह देखता था ना, तो मुझे उसमें क्रेज था कि नहीं यार इसमें कुछ डिफरेंट है, ये करना चाहिए। सही सही तो सही। फिर उसके साथ फिर मैंने कि नहीं इसी का डिप्लोमा प्रॉपर करता हूँ फिर। अच्छा अच्छा, कितने अर्से का डिप्लोमा था? तकरीबन 1 ईयर का था। लेकिन उसमें भी मतलब जब तक आपको पैशन ना हो आप नहीं कर सकते। अगर जैसे कि मुझे डिजाइनिंग का शौक नहीं है, इतना बना बनाया मिल जाए तो पहन लेती हूँ, मुझे समझ नहीं आती। जब वो पैशन था आपके अंदर शुरू फैशन था से? क्योंकि फैमिली में जो कजन्स की शादियां वगैरह होती थी तो उसमें मैं उनको ड्रेसेस बना के देता था ना, आइडियाज देता कि यार ऐसे कलर स्कीम करो, ये मुफ्त में? चीज़ पहनो, ऐसे फ्री में। उस टाइम तो इतना नहीं था, अब तो उन्होंने नाम था, बन गया, ब्रांड नाम बन बन गया। गया। तो वो उसको कजन्स वगैरह ने कहा कि तुम्हारे अंदर ये चार्म है, तुम इसको आगे मूव ऑन करो आगे। वंडरफुल वंडरफुल तो वंडरफुल। उसके साथ करते करते फिर ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आउटलेट कहाँ पे है आपका? मेरे राबी सेंटर में, राबी सेंटर पे 6 यार, रोड राबी सेंटर। हब है ये फैशन का। इतने कंपटीशन में कैसे सरवाइव कर रहे हो? लेकिन मतलब मैं यंग जनरेशन उस हिसाब से मेरे ज़रा आइडियाज़ डिफरेंट हैं, ड्रेसिंग डिफरेंट है, ठीक है। स्कर्ट्स वगैरह में, गाउन्स में इस टाइप की चीज़ें मैं बनाता हूँ तो ज़रा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल डिजाइनिंग में? आजकल चल रहा है मैक्सी के ऊपर गाउन्स वगैरह चल रहे हैं, शॉर्ट पेपलम्स चल रहे हैं, नीचे गरारा चल रहे हैं, क्यूलॉट्स बहुत इन मतलब शॉर्ट शर्ट के साथ क्यूलॉट, सही प्लाजो सही, वगैरह चल रही हैं, चीज़ें काफ़ी इन है आजकल। ठीक ठीक ठीक। लाइक वो क्रश कपड़ा बहुत इन है, एक शिफॉन पे पन्नी वर्क फैब्रिक है, पन्नी वर्क पे पन्नी वर्क लाइक ये जिस येलो है, ठीक है, ये अच्छा, बेसिकली वाइट फैब्रिक आता है, इसको हम लोग डाई करवा डाई के करते देन हैं? स्टिच करवाते हैं। मतलब आप इसको किसी कलर में भी डाई करवा सकते हो, इस अच्छा, फैब्रिक का ये बेनिफिट है। सही सही सही। तो कितना कपड़ा लगा होगा इसके ऊपर? इसमें तकरीबन 7.5 गज कपड़ा लगा है। 7.5 गज कपड़ा लगा सिर्फ था। मैक्सी के फ्लेयर में, बाकी कैन अलग से है, वो सेपरेट अलग से फैब्रिक है। तो आपको ऑर्डर्स पे काम करते हैं आप, हाँ या जी, मेरा रेडी मेकिंग पड़ा होता है? ऑर्डर पे है। मतलब मैंने सैंपल्स शॉप पे डिस्प्ले किए हुए हैं, तो फिर मैं मेकिंग ऑर्डर पे करता हूँ, कस्टमाइज भी करवाता हूँ कस्टमर की चॉइस के मुताबिक। लाइक कलर चेंज करना हो, कोई नेक लाइन पे काम करवाना हो, सही, कोई सही। बॉर्डर लाइन बनानी हो, तो उस हिसाब से फिर मैं काम करता हूँ। तो क्या होता है आपके पास, लोग बजट लेके आते हैं कि जी ये मेरा बजट है, इससे मुझे ये जोड़ा तैयार कर दें, या कहते हैं जी मेरा अपना मोस्टली डिजाइन होगा? जैसे लाइक होते हैं कस्टमर इंस्टा से या यूट्यूब से कहीं से पिक्चर्स लेके आते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए, बट उनकी रेंज उस तरह नहीं होती, फिर मैं उनको मतलब मिक्स एंड मैनेज करके तो मैं उनको रेंज में ले आता हूँ ड्रेसेस। सही, बिल्कुल सही। लेकिन मोस्टली ये होते हैं कि हमारी शॉप से जो डिस्प्ले में लगे उसमें से ही चूज़ कर लेते हैं कि हमें ये चीज़ बना के दें आप। ठीक है ठीक है। अच्छा, आप ज़ैनब आप बताइए, आपके पास भी लोग ऐसी लड़कियां आती हैं कि जी मुझे आप ये बना दें, एक्ट्रेस बना दें हॉलीवुड की, ऐसे हाँ, कुछ कर दें? मेकअप के असल में कुछ ट्रेंड्स चलते हैं ना, जब नबीलाज, काशीज, कुछ इस तरह के जो बड़े सिटीज़ में होते हैं फिर हम तक पहुंचते हैं। उसी के लिए मैंने बताया था ना, हमें फिर वो चीज़ें हमें खुद सीखनी पड़ती हैं। फिर डिमांड बनती है तो करते हैं ज़रा। तो क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल मेकअप में? मेकअप अभी न्यूड चल रहा है न्यूड क्यों? मतलब इतने लाखों यार। रुपए मुझे लगता मेकअप आर्टिस्ट है लेते हैं और न्यूड का गर्मी है मेकअप ना, कर देते हैं। नहीं नहीं गर्मी है, मुझे लगता है कि मौसम, वेदर, ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। और मुझे पर्सनली एज अ ब्यूटिशियन भी लगता है कि आपको वेदर के हिसाब से चलेंगे, अपनी ड्रेसिंग को, अपने मेकअप को, अपने इवन हेयर्स को, तो आप ज़्यादा अच्छे लगेंगे। क्या करूँ, पोनी बना लूँ? नहीं, आप ऐसे अच्छी लग रही है। मैंने भी नहीं बनाई, आप भी ना बनाए। अच्छा, आप बताइएगा क्या चल रहा है आजकल ट्रेंड? आपने बताया था कि ये चल रहे हैं, इतना पेप्लम चल रहा है, लॉन्ग शर्ट्स ही पहन रहे हैं। कोई आपके पास क्लाइंट आए, उसकी जो हाइट है वो शॉर्ट है, तो आप उसे गाइड करते हैं कि आप लॉन्ग शर्ट ना पहने, ऐसे कुछ? हाँ, मैं उनको एक गाइड करता बुरा हूँ। तो नहीं बनाती आंटियाँ? नहीं बिल्कुल, उनको ज़रूर पता वो उनका इवेंट है, उन्होंने चाह रहे कि हम लोग सबसे बेस्ट लगे। लेकिन अगर छोटी हाइट है तो वो अगर वो लहंगा चोली पहनेंगे वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, क्योंकि हील तो हर लेडीज़ पहनती है, आपको पता, वो तो मस्ट है, उसने पेंसिल हील पहननी है उसके बिल्कुल साथ। सही। तो लोग सुनते हैं, आपको पता है हमारी बात, जैसे ये अपनी फील्ड में, मैं अपनी में बहुत मेच्योर लोग, बहुत समझदार, जो समझते भी हैं हम अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा, हमारी फील्ड से आउट भी होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें आता है, हाँ। मानते हैं हमें। अच्छी जब हमारे बात पास आते हैं तो हमसे मशवरा ज़रूर करते हैं कि अच्छी ये बात अच्छा है। लगेगा, तो नहीं फर्स्ट किस्म लगेगा। के क्लाइंट मिले आप दोनों को? बहुत होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बहुत बहुत बताएं जरा बारी बारी दोनों। स्ट्रेस आउट करते हैं, लाइक सोने भी नहीं देते। लाइक अगर आप सुबह सो रहे हो तो नहीं, हमारा ड्रेस है, हमारा इवेंट है, आप सो रहे हैं, अभी तक सो रहे हैं, ये है वो है, इस टाइप की चीज़ें मैं बहुत। क्या करूँ, उठ के बैठ के क्या करूँ, मुझे बताइए मैंने जरा। कहा मार्केट 11 बजे खुलनी है, मैं 9 बजे उठ के क्या करूँ, मुझे बताएं, अभी तो टेलर्स भी नहीं आया होगा। टेलर के भाई मास्टर साहब के बड़े नखरे होते हैं। बहुत ज़्यादा, ईद बहुत के बाद से अभी ज़्यादा, तक नहीं आए। बहुत ज़्यादा। तो मास्टर साहब ने 2-3 जोड़े खा गए, अब देखें तभी तो मैं स्पॉन्सर्ड कपड़े पहन रही हूँ कि मेरे कपड़े वो लेके बैठ गए। अच्छा, फिर कैसे, हाउ डू यू हैंडल? फिर मैं ज़ैनब की तरफ आती हूँ। फसी को किस्म का लाइक ये उनको बोलता हूँ कि लाइक अभी टेलर नहीं आए होंगे, मार्केट भी क्लोज है, तो मैं भी जाके शॉप पे क्या करूँगा? सारी बात है, अगर प्लाजा का मॉल का गेट ही बंद है तो मैं अपनी शॉप कैसे ओपन कर सकता हूँ जाके? बाहर ठीक है, जाके मेरी बैठ शॉप की कीज़ मेरे पास है, मॉल की कीज़ तो मेरे पास नहीं है ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं, फिर उनको फिर लाइक मैम लाइट लोड शेडिंग का इशू है, ये बहुत, उससे कर करके मैं थोड़ा 2-3 घंटे और लेट बताती ताकि उनके आने तक चीज़ रेडी हो। अच्छा, प्री कोविड और पोस्ट कोविड क्या असरात पड़े बिजनेस के ऊपर? कोविड जब था वो तो बहुत बुरा गया, बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन चले गए। उसके बाद ये है कि जब कोविड थोड़ा सा उसका वो फेज़ ख़त्म हुआ तो ठीक है, वापस हो गए।
लेकिन महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है सबकी, बिल्कुल जो बहुत बड़ा फैक्ट है लेकिन हमारी खातन industry तैयार के तो लिए। वैसी ही होती है, शादियों में तैयारी तो वैसी होती है, होता है, कपड़े भी वैसे देखिए चल रहे हर हैं। तरह का ऐसे ही, क्लाइंट बिल्कुल आपके ऐसे पास आते हैं, हाँ हाँ तो उसमें फिर कोई नहीं, हम मैनेज कर लेते हैं, हमें भी मैनेज करना आ गया इतनी चिल लोगों को किस्म देख की मेकअप आर्टिस्ट मैंने कभी नहीं देखी। हाँ हो जाएगा, खैर है, देखा जाएगा, कर लेंगे, कोई नहीं, मसला नहीं। देखिए अच्छा आर्टिस्ट वही है, जैसे ये कह रहे हैं मैं मार्केट का ताला तोड़ूं, इनके पास तो ज़रा एक स्टिच चीज़ को निकालना दोबारा से हाँ, रीसेट करना हाँ, मुश्किल है। हाँ। हमारे तो बंदा सामने बैठा होता है, बिल्कुल हम सही। थोड़ा सा इधर कर दें, थोड़ा सा उधर कर दें, हमारे लिए वर्ड 10 पार्ट सारा कुछ मैनेज हो जाता है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। हमें मुश्किल इनकी कंपैरेटिवली हमें कम मुश्किल होती है। 0514102251 जी, उस्मान मौजूद है, उस्मान कुरैशी, जो कि मानीस के नाम से जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा ज़ैनब यहाँ मौजूद है। ज़ैनब जो है पिछले 15 साल से जो है वो खूबसूरती फैला रही हैं, खुद भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी हैं। उस्मान मुझे ये बताइएगा कि मैं एक शादी पे गई तो मुझे समझ नहीं आता दुल्हन कौन है। दुल्हन की अम्मी भी उस तरह ही तैयार, उसकी खालाएं भी वैसी तैयार, वो बेचारी दबी बैठी हुई थी, बहनें भी तैयार हुई हुई हैं। तो क्या आप उन्हें पर्सनली गाइड करते हैं कि दुल्हन को दुल्हन बनाने दें? आप थोड़ा सा अपने आप को। हाँ जी करता हूँ। मेरे से रिसेंटली कल एक क्लाइंट आया, ठीक है, उस ब्राइड का था, निकाह का इवेंट था, ठीक है, उसके साथ जो उसकी सिस्टर्स और कज़न थी वो एक्स्ट्रा ड्रेसेस बनवा रही थी। लाइक ब्राइड कह रही है मुझे सिंपल चाहिए, हाँ। मुझे गरारा शर्ट, शॉर्ट शर्ट चाहिए, ठीक है, मुझे सिंपल काम चाहिए, सिर्फ नेकलाइन बनी हो, बॉर्डर बनाओ, ठीक है, वो चाहिए। जो उसकी कज़न्स और सिस्टर्स थी वो कह रही हैं हमें हैवी मैक्सीज चाहिए भरी हुई। मैंने कहा ब्राइड वो है, आप हैवी क्या करेंगी पहन आपको ज़्यादा खुशी है आप? के? वही ना, लाइक ब्राइड से ज़्यादा उसके जो आने वाले गेस्ट होते हैं उनका बहनों को एक्साइटमेंट होती है उन खुशी चीज़ की, जा रही dresses है। की। अच्छा, वो खुशी में भी पहनती है, होता है ये, आपको पता है ऐसे होता है हमारे नहीं, पास। वो ये चाहते तो हैं हम कपड़ों के ब्राइड प्रोडक्ट से से बात ज़्यादा कर रहे हैं बेटर ना, हम लोग लग रहे हो। हमारे पास भी सेटिंग बातें हो जाए ऐसी उनके हैं। काम आराम से। एग्जैक्टली इनका ये होता है भाई। दुल्हन का तो काम हो गया है ना। हाँ दुल्हन का हो गया। तो वो अच्छा, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री जिसके अंदर आपकी फोटोग्राफी आ जाती है, आपके मेकअप आ जाता है, ज्वेलरी है, एवरीथिंग मैटर्स। एवरीथिंग मैटर्स। कुछ भी आपका अगर डाउन है तो अगर आपने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए और आपका मेकअप अच्छा नहीं है, आपका मेकअप अच्छा है, इवन आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, हाँ, ये बालों सारी का चीजें तो- मैं बालों और का सब कुछ अच्छा है, और अगर आपका फोटोग्राफर अच्छा नहीं है ओ, काम ही खराब हो गया। फिर आप गए, फिर तो सारा कुछ किया फिर तो आपको। गए। फिर दुल्हन रोएगी और डेफिनेटली रोती है। और यकीन करें हमारे पास जब सेकंड डे की ब्राइडल आती है ना, तो आपने मेकअप बहुत अच्छा किया था, मेरा ड्रेस इतना, मेरी पिक्चर्स अच्छी क्यों नहीं आई। हाँ, मतलब ये बहुत भी बड़ा एक मसला है, ये भी एक भाई, चीज़ है। economy आपने हमारी एक बैठ जाती है ऐसे हालात में। फोटोग्राफर भी बुला ले, मेरे ख्याल है ये एक वो पूरा कंप्लीट हो फोटोग्राफर आ जाएगा। चुके हैं आप लोग, आपको टीम बना के मैं दे दूं, है ना? अब आप लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं आपस में, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं अब जरा कपड़े दिखाना चाह रही थी कि मैं कपड़े बारी बारी दिखाऊंगी और फिर जो उस्मान है साथ साथ गाइड भी करते रहेंगे। सॉरी, माइक मैंने हिला दिया। उस्मान या तो आप इधर आ जाए मेरे पास। पहले आते हैं हम इस मेन डिज़ाइन, इस इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगा सामने जाके। उई उई उई, मैंने आपका हैंगर खराब तोड़ दिया मेरे ख्याल से। ले आए जी, इसको भी ले आए। ये है जी बहुत ही प्यारा येलो कलर का ड्रेस और साथ इसके हमने कॉम्बिनेशन किया शॉकिंग पिंक। मैं इधर साइड पे कर देती हूँ इसको ऐसे, लाइक दिस, वेरी नाइस। बताइए जी इसके बारे में। अच्छा ये शिफॉन का फैब्रिक है, पन्नी वर्क, ठीक है, डायबल फैब्रिक है। इसके ऊपर ये सारा ये गोटे का और ये पन्नी का वर्क है। जैसे लुक लाइक तो ये लगता है मिरर है, बट ये मिरर नहीं है, इट्स अ पेपर वर्क, ठीक है। इसको हमने प्रॉपर वाइट को लेकर डाई करवाया, ठीक है। उसके बाद ये हैंगिंग लेस लगाई हुई है, नीचे बॉर्डर पे एजिंग की हुई है, ठीक है। और ये नेट का प्लेन दुपट्टा है जिसके ऊपर ऑलरेडी ये मैंने फिक्सिंग एम्ब्रॉयडरी से करवाई है सारी, ठीक है। कैन इसके अंदर अटैच्ड है, अगर आप विदाउट कैन बनवाना चाहते हैं विदाउट कैन भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। और बैक पे इसकी देखने टसल्स है मल्टी में, ये ले जी, हम बैग भी दिखा देते हैं। कंप्लीट। ये मेहंदी की ब्राइड बहुत के लिए प्यारा आजकल है। मोस्टली चल रहा है, क्योंकि ब्राइड सारी हम लोग लहंगा चोली से फेड अप हो चुके हैं, तो हम लोग मैक्सी की तरफ जाए, हाँ, ठीक है। तो अच्छा, मैंने मेहंदी ब्राइड जो मेहंदी वाली होती है वो पीले रंग में ही अच्छी लगती है, हाँ जी। है ना? और दुल्हन के लिए आजकल क्या रंग चल रहे हैं? दुल्हन के लिए ब्लड रेड या मैरून कलर चल रहा है। ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल दुल्हन हमारी लाल रंग में ही अच्छी लगती है, इसको हम लोग देते हैं। यहाँ पे अगला जोड़ा जी उठाएंगे उस्मान। मेरे हाथ जो है ना पहली दफ़ा ही जवाब दे गए हैं, बाजू इनफैक्ट। वेरी नाइस। जामावर है ये? हाँ जी जामावार है, ठीक हो गया। ये ब्रोशा जामावार है, ठीक है, जो डाइएबल फैब्रिक है। इसको भी मैंने डाई करवाया हुआ है, ठीक है। और ये सारा इसके ऊपर हैंडमेड काम है जरी का, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रॉपर नेक लाइन बनी हुई है, बॉडी लाइन बनी है, ठीक है। ये स्प्रे है नीचे, इसके साथ मैंने लेसों की और ऑर्गेन्जा की ये पैचिंग की हुई है इसके साथ, वेरी नाइस, ठीक है। कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा है ये विदाउट कैन है, ठीक है। कुछ लोग मतलब कैन लाइक नहीं करते, हाँ, ये मतलब हेल्दी लड़की के लिए वो कह रही कि मैं मजीद हेल्दी ना शो हूँ, तो उससे कैन इसके अंदर हमने अच्छा, वो कैन भी उतर सकता है, तो रिमूव हो रिमूव हो सकता सकता है, है, विदाउट कैन ठीक बना है। सकते हैं उसको। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। किस दिन के लिए सजेस्ट करेंगे आप अगर शादियों के हवाले ये से? मेहंदी पे, क्योंकि कलर्स की मैसी है ना, पिंक एंड मजेंडा, हाँ, तो ये मेहंदी पे ही चल रही है। ठीक हो गया जी। अब बहुत ही प्यारा लाइलिक सा कलर है, व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स जी। अच्छा, इसके बड़ा खूबसूरत डिजाइन है, ये डबल लेयर में बना हुआ है, डबल लेयर में बना डबल है। लेयर में अच्छा, ठीक है। ठीक इसकी ये नेट है, नेट के ऊपर ये तिल्ले का वर्क है, ठीक है। ठीक। और ये डबल लेयर में बना प्लेन, आजकल जैसे राव सिल्क फैब्रिक दुपट्टा जो भी बोलते हैं, दिखा हाँ जी दिखा दें।
अच्छा, कॉम्बिनेशन बड़ी प्यारी की है मैं आपने ये इसका मैंने कॉपर ट्राउजर किया हुआ जो एम्ब्रॉयडरी के साथ मैचिंग है, ठीक है। ये प्लेन इसके साथ ट्राउजर और दुपट्टे का ये बॉर्डर बना हुआ है प्रॉपर थ्रू आउट। दुपट्टा वैसे लगा के दिखा देते हैं लाइक दिस, ठीक है। वेरी डिसेंट। ये एंगेजमेंट पे चल सकता है, दुआए खैर दुआ होगी, खैर पे चल engagement सकता है, क्योंकि होगी। उस पे सॉफ्ट कलर लाइट कलर चलते हैं, बिल्कुल कस्टमर सही। चाहते हैं लाइट अच्छा, कलर। अब सर्दियाँ आएंगी तो दिन के में मंगनियाँ शगनियाँ होंगी। हाँ जी, लेकिन हम फिर डार्क कलर्स देते हैं, Dark colours देते हैं। डार्क कलर। विंटर में डार्क कलर चलते हैं ना, समर में जरा फ्रेश और लाइट और पिस्टल्स कलर। ठीक हो गया जी, ठीक है। ये भी विदाउट कैन है, क्योंकि इसका फ्लेयर ऐसा इसके अंदर कैन अटैच नहीं कर नहीं हो सकते। अगर अटैच करेंगे तो उसकी लुक वेरी नाइस। अच्छा, क्या क्या बजट, क्या रेंज होती है आपके जोड़ों की? स्टार्टिंग फ्रॉम मैंने मिनिमम। मिनिमम प्राइसेस रखी हुई हैं ड्रेसेस की। ये दिखा दें, इसके साथ का ये है। ये हाँ जी, ये गाउन है इसके साथ। नहीं जी, ओहो हो। अच्छा, ये मेरी शॉप का सबसे बेस्ट आर्टिकल है, लाइक मेरे लिए भी बहुत फेवरेट है ये। सॉरी, कोई बात नहीं, दुपट्टा मुझे दे दें आप। ये ऊंचा। ये है जी लहंगा, ठीक है। इसके ऊपर ये हमने साड़ी का पल्लू अटैच किया है। साड़ी का पल्लू? हाँ जी, साड़ी का पल्लू अटैच्ड है साथ, इसके अटैच्ड स्टिच है। ये किया हुआ देखिए है यहाँ से इसके। ये प्रॉपर अटैच किया हुआ है यहाँ। ठीक हो गया, ठीक है। ये साड़ी का पल्लू इसके ऊपर अटैच्ड है, उसके ऊपर ये शॉर्ट ब्लाउज है और गाउन है। गाउन है ये 4 पीस ड्रेस बना हुआ है, ठीक है। ओके ओके। गाउन के मैंने स्लीव्स फुल किए हुए हैं और जो सॉरी गाउन के स्लीव्स हाफ हैं और ब्लाउज के स्लीव्स फुल हैं, ओह ठीक है। अच्छा, इसको आप कस्टमाइज किसी भी कलर में करवा सकते हैं, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन। इसके अंदर ग्रे, सिल्वर एंड ब्लू है। ये वलीमे की थीम्स के लिए, वेरी नाइस। ठीक है। कुछ ब्राइड्स ऐसी होती है वलीमे की जो चाहती है हम लोग हैवी मतलब कैरी ना कर सके, लाइट सा में चाहिए, तो वो सही, उसके लिए सही, ठीक है। बिल्कुल और ये सही। डिफरेंट है। इस पल्लू को आप एज अ दुपट्टा भी यूज कर सकती हैं, एज अ साड़ी का फॉल भी यूज कर सकती ठीक हो गया। अच्छा ज़ैनब, इस पे क्या मेकअप आप देंगी वलीमे की ब्राइड को ग्रे पे? सॉफ्ट Soft सॉफ्ट सा? लुक, क्योंकि जितना कलर सॉफ्ट होगा उतना ही मेकअप सॉफ्ट अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, पता है आजकल ट्रेंड में है ही नहीं, बहुत हैवी और बहुत वो ब्राइटर शेड जो है वो ट्रेंड ही नहीं है आज। ठीक हो गया, वेरी जितने नाइस। कपड़ों में लाइटर शेड चले हैं, मेकअप भी उतना ही लाइटर चल रहा है। ठीक हो गया, वेरी नाइस जी, बहुत प्यारा। ये हम वलीमे तक पहुंच चुके हैं। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। अगला ये आप, ये जो कलर आप दिखा रहे हैं, इसको इतना आसान नहीं है मेकअप में भी हैंडल करना। ऑरेंज, इट्स अ बिट ट्रिकी कलर आई ये गेस। पीच ऑरेंज है, ठीक है। ये सारा इसके ऊपर हैंडमेड काम करवाया हुआ है, डबल मतलब ये कट ओपन गाउन आजकल चल रहा है। कोई गाउन बहुत इन है आजकल ना, ठीक हो गया। ठीक है। गाउन बहुत इन है, चाहे वो ऊपर वाला गाउन हो या थ्रेड कट हो फ्रंट। इसके फ्रंट बैक पे काम है, ये देख लें। अच्छा जी, बैक भी दिखा बैक देते पे हैं ये इसकी। नेकलाइन बनी हुई है प्रॉपर इसके ऊपर, और ये बॉर्डर है इसका सारा। ये भी डबल लेयर में बना हुआ है, वेरी नाइस। ठीक और है। ये भी हम पहन सकते हैं वलीमे पे? हाँ, पहन वलीमे सकते पे, हैं। मोस्टली वलीमे पे पहन सकते हैं। ठीक हो क्योंकि ये गया। पिस्टल कलर में आता है, ये भी वलीमे पे पहन सकते हैं इसको। जो लोग अभी शादी बच्चे बनाने का सोच रहे हैं, आप बना सकते हैं। आप कपड़ों की वाइट वैरायटी मेरे पास मौजूद है बाजी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। उस्मान, आप तशरीफ़ रखिए। तो हमने आपको यूँ समझ लें कि दुआए खैर से लेके वलीमा, क्योंकि अब तो पूरा मतलब 10-15 दिन का इवेंट होता है, और इसके बाद मकलावा और पता नहीं क्या कुछ, उसके बाद फिर पार्टीज़ वगैरह, डिनर्स होते हैं। तो उसमें टाइम होता है कि जितने भी जोड़े हैं, ताकि वो ज़ाया ना हो और पेटी की नज़र ना हो जाए, ऐसे कपड़े बनाए जाएँ जैसे कि उस्मान ने कपड़े हैं कि वो आप कैरी कर सकें और चला भी सकें आगे, बाद में उसके लिए हाफ गद्दे ना बने। ये भी होता था पुराने ज़माने में। हाँ जी, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं ज़ैनब से। ज़ैनब पिछले 15 साल से ब्यूटी इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और अब जो है वो ट्रेनिंग भी देती हैं, इनकी मास्टर क्लासेस भी होती हैं। और ये सवाल मेरा नुमान से है। नुमान, आप भी ज़्यादा रखते हैं, जिस तरह मेकअप की क्लासेस होती हैं उससे डिज़ाइनिंग की भी होनी चाहिए? होनी चाहिए, अब तो हो रहे हैं, अब तो प्रॉपर डिप्लोमास वगैरह हो, लेकिन उस टाइम लोग इतना नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी लोगों का ज़्यादा फोकस है। ठीक। मेरे पास इनफैक्ट मेरी जो है भांजी है, वो इस चीज़ पे कि मामू मुझे भी करना है, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब इंस्टा पे काम कर रहे हैं, आप शूट्स वगैरह करवा रहे हैं, तो फैशन शोज में भी जाते हैं, तो मुझे भी इस फील्ड में जाना है। तो अगर आपको किसी को गाइड करना पड़े, देखिए कपड़े तो आपने बना लिए, लेडीज़ कपड़े बना लेंगी, आपको देख के इम्प्रेस होके कॉपी भी कर लेंगे, लेकिन फिर उसे मार्केट कैसे करें? मार्केट कैसे करें, लाइक वो आपको मार्केट के लिहाज से कि आपको देखना चाहिए सिस्टम चल क्या रहा है, ट्रेंडिंग में इन क्या है, उस हिसाब से आप उसको गाइड कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास अब स्पोर्ट्स के भी गाउन्स वगैरह चल रहे हैं, मैं अगर गाउन से हट के किसी और चीज़ पे चला जाऊँगा, लॉन्ग शर्ट पे, तो कस्टमर इतना उसका रुझान नहीं होगा। और लेटेस्ट चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो काम इन है आजकल मार्केट में, जैसे गोरे दबके का काम है, जरी का काम है, शिफॉन का वर्क चल रहा है, ये फैब्रिक और ये काम बहुत मैटर करता है मार्केटिंग के लिए स्पेशली। अगर आप मतलब ट्रेंड से हट के काम करेंगे तो फिर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते अच्छी। बिल्कुल सही। मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, दोनों मुझे बताएंगे। बहुत पहले नहीं था, जब हमने स्टार्ट लिया था तब तो ज़रा हम खुद ही मार्केटिंग, हम अपने वो कहते हैं ना, अपने बलबूते पे हमने सारा कुछ किया। हाँ। अभी सोशल मीडिया जो हमारी लाइफ में आ गया है, ये बहुत ये ज़रूरी है। ज़रूरी है, मुश्किल नहीं कर दी ज़िंदगी इसने? हो गई है, टफ थोड़ी सी हुई है, क्योंकि मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया दूसरी चीज़ें होगी ना, कस्टमर हमें सम टाइम पिक्चर दिखा रहा होता है, ये चीज़ बना के दे, सेम चीज़। मतलब हम लोगों ने भी वो चीज़, अब जारी बात इतना टाइम हो गया मैं काम करते और हुए। एक चीज़ और है कि लोग एवरी अदर पर्सन वो फेसबुक पे आपको टैग करके रिव्यू दे देता है।
चाहे उसका अपना काम खराब हो, उसकी अपनी स्किन अच्छी ना हो, चाहे उसके अपने वो कैरी करना ना आता हो, वो इल्जाम लगा देगा ब्रांड के मालिक के ऊपर। हाँ जी, पता है आजकल कुछ लोग होते हैं लाइक वो देख रहे थे फलाना ये ड्रेस पहना है, मैं भी ये पहनूंगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन हर बंदे के फिजिक फेस कट कैरी नहीं कर सकता मैं उसको। आपको अपनी फिजिक, अपना कलर कॉम्प्लेक्शन देखना चाहिए, उसके साथ क्या चीज़ सूट करेगी। अच्छा खासा सूट बड़ा करके हो जाता है। बिल्कुल ऐसे अच्छा, आप लोग जो है वो इतनी पिटीट सी मॉडल्स क्यों रखते हैं? हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, फाके करें, मुझे ये बताएं। खाना छोड़ कस्टमर की, दें, अब पानी मैं पर आ अगर जाएं। सपोज कि मैं अब इनकी मिसाल होगी, ये माशाल्लाह से हेल्दी है, ठीक है, इतनी भी हेल्दी नहीं लेकिन नॉर्मल हेल्दी है, अगर बोल इनका लो, मैं खैर शूट है, कुछ नहीं करवाऊंगा, कहेंगी, बड़ी cool सी इनका लग शूट रही है। करवाऊंगा, लोग नहीं, कहेंगे इस मामले स्मार्ट, में तुम्हें नहीं कोई स्लिम मॉडल नहीं मिली। मुझे लोग ये बुरा कहेंगे लगेगा। स्मार्ट, तुम्हें स्लिम मॉडल नहीं मिली, लाइक हाँ। मतलब उन लोग कहते हैं स्मार्ट हो, मतलब स्किनी हो, जिस पे ड्रेस सूट करे, बट मेरा ये मानना है थोड़ी हेल्दी हो, जिस पे पहना हुआ अच्छा लगे। Exactly, मतलब normally मैं देखिए इनको प्रेफर करूँ, इनको ड्रेस कैरी करना आता है, ठीक है, हाँ। ये अच्छा कैरी कर सकेंगे उसको, इन पे सूट भी करेगा। अब स्किनी लड़के अपन उसको बैक पे नहीं लगाते रहते हैं कि यार अब हमारे ये साथ ही ड्रेस होता है, ये ड्रेसेस लेके आते हैं ना लोग, आप यकीन करें हम यहाँ पिन लगा रहे थे, यहाँ लगा रहे थे बैग पे, और हम खुद अपने काम को रिव्यू दे रहे थे, यार ये अच्छी नहीं लग रही। और वो हमें कॉल करे, भाई आपने यहाँ से लूज रखती है, मैंने कहा आपको मैं बोल रहा था कि आपके ऊपर ये चीज़ नहीं सूट करे, कुछ खा लें, कुछ शेक्स पी लें, कुछ कर लें ताकि आपके ऊपर ये सूट करे एटलीस्ट। पता नहीं ब्यूटी स्टैंडर्ड में ये पतला होना क्यों जरूरी है? हालांकि Zero size। जो मेजॉरिटी जो ड्रेसेस हैं, जो 10 से 12 का जो साइज है वही सेल मतलब खत्म हो जाते हैं अगर आप जाएं बड़े ब्रांड्स में। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग जनाब, कौन बात कर रहे हैं भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ जी, आलम ज़ेब बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। आलम ज़ेब भाई, जी जी, ये क्वेश्चन है जी कि जिस तरह ये आप जाते हैं हम लोग सफर पे, मेल करे शेव की, मेकअप किया, ये वो, तो बस से उतरा बिल्कुल बंदे की वो मत मरी हुई होती है। उसी तरह फ्रेश क्रीम का को टिप यूज करती है, उन्होंने अपने पास कोई चीज रखी हुई होती है। मेरा ब्यूटिशियन आपकी ये सवाल है मैम से, तो ये क्या टिप? सपोज ट्रेन ही देख लें, ट्रेन में आप सफर करें, 10-12 घंटे बाद उतरे तो शेव बड़ी हुई है, बेचारों का हाल ऐसे बाहर बिखरी हुई है, उसी तरह फ्रेश करती है। क्या वो मेकअप करती रहती है उस दौरान, या वैसे उनकी स्किन फ्रेश होती है? नहीं, मेरा तो बहुत ही बुरा हाल होता है, कभी मैं आपको घर की तस्वीर भेजूंगी, आप पहचानेंगे नहीं मुझे, यकीन करें। हाँ बताएं। मेल और क्या करें जी, कोई उसमें मेल साबुन से ऐसे करें, यूं तक करें, बस काम तैयार, बिल्कुल। आप लोगों को तो कोई मसला ही कोई नहीं है। अल्लाह खैर, पहले सारे मेल इसी तरह तैयार होते हैं जी, लेकिन ये है कि ड्यूरिंग सफर बड़ा मसला है जी। ठीक है जी, आपको ड्यूरिंग ट्रैवलिंग फ्रेश कैसे रखना आलम से भाई को बताना है। कहाँ जा रहे हैं आप वैसे? कहीं भी नहीं, वैसे एक क्वेश्चन है मेरा, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस है। उनका दिल पर्सनल एक्सपीरियंस चले आपको अभी बताती है, ज़ैनब बताती है। हाँ जी बताएं। थैंक यू सो मच। जी जी जी। अब इन भाई का पता नहीं क्या एक्सपीरियंस जा रहा है, आप वाली बात के मुझे लगता है कि लेडीज़, मुझे लगता है जो मेल है ना, मैं अपने हस्बैंड से भी कहती हूँ, मैंने कहा आप कितने लकी हैं, सिर्फ साबुन या जो भी आप मुंह धोते हैं, ये कंघी की, ब्रश की, और आप इतने अच्छे लगते हैं। अभी उस्मानी को दिल में क्या है, कुछ पूछती हूँ, क्या कहना चाह रहे हमसे हैं? पूछिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है, मतलब उस सारे को अच्छा रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। फिर बात जहाँ तक सफ़र की, आप पता नहीं, मुझे नहीं पता इनके वो को फैमिली मैटर्स में क्या फर्स्ट करके जाना पड़ेगा, वो तो किस तरह फ्रेश रखें अपने आप नहीं रखना आपको। ये एक तो बैग साथ रखना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको एक पाउच रखना पड़ेगा, जिसके अंदर आपकी सारी मेकअप की टूल सारे मौजूद हम होने बताएं, चाहिए। करेंगे ये सब कुछ ये? तो वो फिर आपको साथ साथ थोड़ा पता, लेडीज़ का आपको पता, सफ़र पे तो बड़ी कूल होके, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं मेकअप करके नहीं जाती, अगर मैं लंबा सफ़र कर रही हूँ। हाँ। मैं फिर जब रास्ता देख लेती हूँ मेरा टाइम कितना रह गया, फिर हम अपनी किट्स निकालते हैं, फिर बड़े वो ये रीज़न है कि जब हम उतरते हैं ना 12 घंटे के बाद, तो हम बिल्कुल फ्रेश लगते हैं, क्योंकि हमारे पास चीज़ होती है। अच्छा, एक चीज़ आप और काम करें कि वो जो वेट टिश्यूज होते हैं वो रख लें अपने पास, कुछ ना भी हो तो वेट टिश्यूज रख लें, बस कम से कम पसीना वगैरह साफ कर लें। मैं जब अगर घर में मेकअप ना करूँ तो मेरी शक्ल मेरे मियाँ से मिलनी शुरू हो जाती है, यकीन करें। मैं हम दोनों ट्विन लग रहे होते हैं। आई डोंट पुट एनी काइंड ऑफ मेकअप जब घर पे हो, तो कहाँ किसका दिल करता है? बस ये कि स्किन को अपना क्लींस रखें। और उस्मान क्या दिल ने बोला था कि तुम तो लगता है वेल मेंटेन्ड हो। लाइक मुझे चाहिए कि फेस वॉश होना चाहिए जेंट्स फेस के गुड पास फेस आजकल, मतलब ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, इस टाइप के फेस वॉश काफी अच्छे चल रहे हैं। मैंने जैसे अपने पास रखा होता है मोस्टली। अच्छा। सम टाइम कहीं भी जाना पड़ सकता है, अचानक कहीं इंटरव्यू आ गया, कहीं फैशन शो पे जाना और एक पड़ चीज इफेक्टिव होती है खाली फेस वॉश? हाँ वो होती है। उसके अलावा मैंने एक देखिए नॉर्मल मर्दों ने और करना क्या, डस्ट ही तो उतारनी है। एक अब तो ये टाइम नहीं ना, बट बहुत कुछ कर रहे हैं, कॉन्टूरिंग भी हो रही है, फेशियल्स भी हो रहे हैं। चारकोल लेकिन वो मास्क जाके मेरे ख्याल है मर्द इतना ही करते हैं कि जाके अपने बार्बर से या जहाँ कहीं जाते हैं अपने डिजाइनर से, बस वही करवाते हैं, अदरवाइज मेरा नहीं हल करते। नहीं है ऐसे, अब नहीं है भाई, अब तो बहुत कुछ है, काफी ग्रूमिंग है, इतने सैलून्स बन गए, इनमें ग्रूमिंग हो रही होती है इनकी। मुझे पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि मुझे लगता है मेल ऐसे ही अच्छे लगते हैं, वो एज अ मेल ही अच्छे लगते हैं, मतलब ये औरतों वाली हरकतें ना करे तो ज्यादा अच्छा। मेरी बात सुनो, औरतों वाली हरकतें क्या मतलब? अपने आप क्लींजिंग कर रहे हैं, साफ रख रहे हैं तो अच्छी ये बात चीज नहीं है। ये करें, ये तो हाइजीनिकली करें, लेकिन ये जो होता है ना, ये आईब्रोज बनवा रहे हैं मेल और मेकअप कर रहे हैं, करते हैं
करते हैं। लेकिन बिल्कुल सर झाड़ फाड़ वाला सिस्टम वो भी नहीं ना है। हो, लेकिन अपने को हाइजीन अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आलम से भाई बात हमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, लेकिन अगर वेट टिश्यूज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, खासतौर पे ह्यूमिड वेदर में बेस्ट होगा कि अपने पास तो रखें अ गुड डिओड्रेंट, अ गुड बॉडी स्प्रे और एक अच्छा सा फेस वॉश। यस, इसी बात के साथ हमें छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आएंगे। उस्मान भी मौजूद हैं, ज़ैनब भी मौजूद है, आपसे बातें करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ जी बिल्कुल, घर में भी ऐसे मेरा हुलिया होता है और समटाइम्स दिल करता है कि आप चुपचाप बैठे रहें, कोई बात ना की जाए, ना सुनी जाए और आप आराम से बैठ के ना बस गौर व फिक्र करते रहें। अब ये नहीं पता गौर व फिक्र किस चीज़ पे करना है। जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे अपनी एक कंप्लीट लुक करनी हो कभी, तो वो क्या चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना है, जैसे भी आलम से भाई ने कॉल किया, तो वो क्या बेसिक चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए टू गिव माई सेल्फ अ फ्रेश एंड कंप्लीट लुक। तो पहले तो मुझे बताएंगे आप कुरैशी साहब कि एक वार्डरोब में क्या चीज़ें होनी चाहिए। नहीं वैसे भी, जैसे कि आपके पास लॉन्ग शर्ट्स हों, पीस वगैरह हो, ठीक है, उनको आप इजीली कैरी कर सकते हो। गाउन लाजमी है, क्योंकि गाउन बहुत ट्रेंडिंग दो चार गाउन को आप दो चार गाउन चेंज करके पहन सकते उनको आप लाइक गाउन का ये बेनिफिट है, उसको आप ट्राउजर शर्ट के साथ कैरी कर सकते हो, ठीक हो गया। मैक्सी के साथ वेयर कर सकते हो, ठीक हो गया। लहंगा चोली के साथ उसको वेयर कर सकते हो, ठीक हो है। गया। उसके अलावा सेपरेट मैक्सी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ट्राउजर कैपरी आपको पता है वो नॉर्मल लेडीज हस्बैंड पहनते हैं, उनके पास होता भी है और वो इजी टू कैरी होता है। सलवार्स का खत्म हो अब गया। ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब नहीं, स्ट्रेट नहीं, ट्राउजर, है। पेंसिल थोड़ा ट्राउजर चल सा रहे आया हुआ हैं है फिर। वो, लेकिन शॉर्ट शर्ट Casual, के साथ वो casual घेर वाली में। शलवार, वो अलादीन शलवार, अब ये नहीं, चीज़ें वो सिर्फ नहीं है, फंक्शनल वो नहीं मेहंदी के फंक्शन के लिए हो गई एग्जैक्टली, हैं। लेकिन हर कोई Regular- तो नहीं पहन सकता। नहीं, तो थोड़ी सी हेल्दी है, पेयर शेप लेडीज है, वो तो नहीं आई गेस वो पहन नहीं सकती। पहनती, वो अब क्यूलॉट्स पहनती हैं, क्यूलॉट्स। क्यूलॉट्स लास्ट में पहनती हैं वो, ठीक हो गया। मतलब वो शॉर्ट बैगी शर्ट्स होती हैं उनके साथ, वो बैगी पफ स्लीव्स के साथ या लूज स्लीव्स के साथ वो नीचे पेप्लम पहनती हैं या क्यूलॉट पहनती हैं वो। अच्छा अच्छा, सही हो। तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, वो थोड़ा वेस्टर्न टच को Accessories- भी देता है और थोड़ा दूसरा भी। एक्सेसरीज कितना मैटर करती है कंप्लीट लुक देने के लिए? एक्सेसरीज बहुत मैटर करती हैं, मतलब आपका ड्रेस अच्छा हो, उसके साथ नॉर्मल से इयरिंग्स हो, उसके बाद मेकअप बहुत ज़रूरी है, हाँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाती है मेकअप ज़ैनब। बहुत ज़रूरी है आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग। आप बताइए। मेकअप जरूरी नहीं, अच्छा मेकअप जरूरी है। अच्छा हाँ, मेकअप अच्छा जरूरी makeup है, जरूरी है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप क्या रखती हैं अपने, आपका पर्स ना चेक कर लूँ मैं? नहीं, आज रहने दो। क्लास तो नहीं है? नहीं, क्लास नहीं है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मेरे बैग में था, हथौड़ी भी थी, दिखाई नहीं मैंने। अच्छा, क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास? वो बड़ी रेंज तो नहीं होनी चाहिए किसी भी औरत के पास। आप घर से निकल रहे हैं, इवन आप घर के अंदर भी हैं, कहीं आपको जाना पड़ जाता है, एक होता है ना कि पता नहीं हमारे पास ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास मिनिमम 8 से 10,000 आपके पास हो और आपकी वो एक पूरा पाउच बन जाता है। अच्छा, एक बीबी क्रीम रख लें आप अच्छी सी किसी भी ब्रांड की, ठीक है। कोशिश करें चीज़ें थोड़ी ब्रांडेड है। मेकअप एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप ब्रांडेड लेंगे लॉन्ग लास्टिंग, जो एक कंप्लेंट्स होती है ना, यहाँ से उतर गया वहाँ से उतर गया, कभी मुझे भी हो रही थी, हालांकि मैंने बहुत ब्रांडेड चीज़ें आप यूज़ कर अच्छी दी। लग रही हैं, पसीना भी नहीं आ रहा अब तो। अब नहीं आ रहा। तो लिपस्टिक हो जाए एक, कौन कौन सी हल्का शेड? सा पिंक brush। में हो जाए, पीच में हो जाए? आपके पास मेरे हाल जो है जैसे आजकल चल रही हैं, थोड़ी पिंक हो जाए, पीच हो जाए, ये न्यूड शेड्स में आती हैं। ब्लशन आजकल बहुत लाइटर पिंक चल रहे हैं, बहुत डार्कर नहीं चल रहे। लाइनर का ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया हुआ है, थोड़े स्मच से चल रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा वो लाइंस वाले जो लाइनर्स थे अब वो नहीं चल रहे। मेरे लिए मुश्किल 8 से 10 चीज़ें और आपका एक पाउच कंप्लीट हो जाए। आपको बहुत लंबी रेंज घर के लिए चाहिए नहीं होती, जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं और है। अगर हैवी करना हो तो आई शेड अच्छे से ले लें आप। हाँ, बस एक Events किट वगैरह आपके पास that's अच्छी more सी than है enough, जिसके अंदर हाँ। बस मोर देन इनफ। हाइलाइटर का बहुत रुझान था, इधर भी लग वो खत्म अभी हो भी गया। है। हाँ, अच्छा। स्टिल और वो इस उस्मान वाली बात कि हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं बनेगी, बनाएगी। अब देखिए लोग हमारे पास पिक्चर्स ले आते हैं, हमें इन जैसा बना दें। ये पीछे तो काशिश का वो ट्रेंड चला हुआ था कि काशिश जैसा हमारा मेकअप हो, हेयर स्टाइल। अब देखिए उनकी मॉडल्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं, स्किनी सी, स्मार्ट सी। अब हमारे पास लोग आते हैं इतने बल्कि हैवी, अब हम लुक तो वो दे देते हैं, अब लोग फिर मैचिंग Comparison करते हैं। कंपैरिजन कि हम तो वैसे लग ही नहीं रहे। ओ बाबा आप कैसे लग सकते हैं वैसे, जब आप वैसे हैं ही नहीं तो आप कैसे लगेंगे वैसे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ऑडियंस को समझनी चाहिए, लोगों को। एज ए लेकिन फैशन डिजाइनर आपकी क्या टैग लाइन है इसमें? आप एक लाइन में अपने आप को डिफाइन कर दें। लाइक किस सेंस में? लाइक मतलब जैसे कि अक्सर ब्रांड्स की टैग लाइन्स होती है, जैसे खुले खुशियाँ हैं, हाँ जी। या इस किस्म की कुछ चीज़ अगर आपको डिफाइन करना हो कि उस्मान किस तरह से डिजाइनिंग करते हैं इन वन लाइन, कैन यू डू दैट? या मतलब मेरा ये है कि मैं स्प्रेड्स ऑफ हैप्पीनेस, मतलब आपको जो इवेंट है ना, कस्टमर जाते हैं उसमें खुशियाँ हो, मतलब हम ड्रेस पहन के खुश हों, लाइक अच्छे लग रहा है, आपकी कोई Okay. तारीफ करता है तो वो आपके लिए हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और आप? सेम सेम।
खवातीन को और क्या चाहिए? अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छा खवातीन मेकअप हो को जाए। एक कोई चीज़ तारीफ बताऊं, करते सारा हैं, वो कुछ ज़्यादा कर better दें। है, ये वो मैं पता है, यही वो कहने लगी, compliment बहुत ज़रूरी है तारीफ। आपके लिए। हाँ। हमारे Compliment सलोन में बहुत अगर 10 लोग आ गए हैं ना, तो एक काम करके जाके बाकी 9 से जरूर पूछ, मैं अच्छी लग रही हूँ हाँ, ना। so sweet। और मैं कहती हूँ आप उनसे नहीं मुझसे पूछें, मैं आपको ज्यादा अच्छा बताऊंगी। इनफैक्ट वो रेडी होती है अपनी फैमिली से स्टार्ट करती है, अपने भाई, अपने कजन, अपने हस्बैंड से सिस्टर पूछ से कि लिया, मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ हाँ। और तो उनमें वो से किसी compliment एक बंदे ने बहुत भी ज़रूरी कह है। दिया कि यार नहीं ये डल है, ये अच्छा ओए नहीं लग रहा होए है। होए फिर जो क़यामत उधर ही आती है, फिर हम उसको भी, उस प्रॉब्लम को भी हमें सॉल्व करना पड़ता है। कुटाई नहीं, हम होनी कुटाई नहीं चाहिए उसकी, करते। जो ऊपर कर फिर देते वो हैं। जैसे फिर वो उन्होंने चाहते हैं, इनको हम नहीं वैसा कर फोकस देते करना हैं। होता कि मतलब जिसने मेकओवर किया वो कह रही है बेस्ट लगा, उन्होंने उसकी बात को प्रेफर करना है, तुमने कहा अच्छी लगी मैंने चेंज करना है, और वो चेंज करवाती है ऑन द स्पॉट। और हम कर देते हैं, कर देती हैं? हाँ, क्लाइंट की हैप्पीनेस तो हमने करना है, क्योंकि वो खुश हो जाए। अब वो कैसी लग रही है, अगर वो अपने रिलेटिव्स को उस लिए में अच्छी लग रही है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। ओह, रिश्वत दे दिया करें। नहीं, ये बातें ऐसी काम चलो नहीं हो सकता भाई, जब मेकअप का मामला है, बड़ा सेंसिटिव इशू है, आपको पता नहीं है कितने है ना, ये सीरियस मसला है हम लोगों के लिए। जनाब अच्छा ये बताइए, लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ। योर ज़ोडिएक साइन क्या है जी उस्मान का? क्या Scorpio। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। और आपका? मैंने कभी वैसे मेरा इन चीज़ों पे बिलीव भी कोई नहीं फिर भी है। Pisces, पाइसेस बिलीव नहीं, लेकिन पाइसेस है। मैं ज़ोडिएक साइन पढ़ती हैं आप हर हफ्ते? आप? कभी भी नहीं। मैं भी नहीं पढ़ती, ऐसे सुनती हूँ खाली। नहीं, मैं सुनती भी आप? नहीं। नहीं मैं भी नहीं पढ़ता, नहीं करते? इतना टाइम ही नहीं होता पढ़ने टाइम ही का। नहीं होता, Time ही बिल्कुल नहीं सही। अनवाइंड कैसे करते हैं? फ्री टाइम में क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, नहीं डिजाइनिंग मैं के अलावा? आउटिंग पे जाता हूँ, मुझे आउटिंग और शॉपिंग का शौक है, ओह, क्योंकि आपको पता है लोग कहते हैं डिजाइनर, आप खुद डिजाइनर और आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे शॉपिंग और आउटिंग का बहुत शौक है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती तो है कि क्या आपकी शॉप करते हैं? पर्सनैलिटी। वेस्टर्न पहनते हैं नॉर्मली? कैजुअल वेयर में क्या होता है? मतलब टी शर्ट्स में ज़्यादा पहनता हूँ, मोस्टली टी शर्ट्स पहनता हूँ, या शॉर्ट्स वगैरह हो गई, या फिटिंग में नैरो जीन्स जो होती हैं, रफ जीन्स मुझे बहुत पसंद सही है, हो वो गया। मैं चीज़ें बहुत कैरी करता हूँ। ज़्यादा अच्छी ड्रेसिंग विंटर में होती है, Exactly। क्योंकि विंटर में आपका कलर अच्छा हो जाता है, ठीक है, आप हर तरह की ड्रेसिंग कैरी कर सकते हो। समर में तो आपको पता है यार पसीना आ रहा है, तो ये क्या कैरी, इससे बेहतर है कि आप सिंपल कॉटन के सूट्स में रहो या शॉर्ट्स में रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी मुझे एलर्जी का दौरा पड़ रहा है, और अब जब ये छींकें शुरू होगी ना तो बस फिर वो लंबी चलेंगी। हाँ जी, आप बताएं, हाउ डू यू अनवाइंड? आप क्या करती हैं कमरे में? मैं गुस्से में शॉपिंग करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी एलर्जी। अच्छा, मैं खुशी में कभी भी मैं खुशी में अपने घर में बैठ के मूवीज़ देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मुझे जब शदीद गुस्सा आता है तो मैं फिर शॉपिंग की तरफ निकल जाती हूँ। और मैं खुद शॉपिंग करती हूँ, अपनी मैं दुनिया का सारा डेबिट गुस्सा कार्ड निकाल के आती हूँ, फिर जितने पैसे लग सकते हैं मैं लगाती हूँ, और फिर मेरा वो गुस्सा ख़त्म हो जाता है शॉपिंग करके। तो मियाँ छुप जाते हैं कार्ड वार्ड लेके, अपने वॉलेट लेके? नहीं, मैं मियाँ के कार्ड से शॉपिंग करती ही नहीं। मैं तो उसमें करती हूँ, मुझे मजा उसी में आता है। नहीं, वो नॉर्मली शॉपिंग उन्हीं के कार्ड से होती है, लेकिन गुस्से वाली शॉपिंग मैं अपने कार्ड से करती हूँ। तो गुस्से में आप अच्छी शॉपिंग कर लेती है, मेरे ख्याल से लेडीज को गुस्से फ्रेश में माइंड मुझे में लगता शॉपिंग है मैं करनी बहुत अच्छी चाहिए। शॉपिंग करती हूँ। अच्छा, मतलब मुझे वो एक जुनून है कि मैंने पैसे लगाने हैं। रिटेल थेरेपी होती है ये ना। हाँ, आप बिल्कुल। और फिर फोकस शॉपिंग पे ही होता है ना कि यहीं पे गुस्सा निकालना हाँ, है। ये भी करना है, इस दुकानदार में गुस्सा निकालेंगे, इससे मैं कपड़े आप खरीदेंगे। बोर हो रहे हैं घर में बैठे, क्या करें यार। चलो मैं फिर क्या करती हूँ, गूगल करती हूँ कौन से आउटलेट पे क्या चल रहा है आजकल, कौन सा अच्छा है, जो कलर मेरा दिल कर रहा है, मेरे पास नहीं है सीजन में, हाँ। फिर मैं वो लेने, मतलब शॉपिंग मुझे लगता है रिलैक्सेशन है ओह ये लेडीज के रिटेल लिए, थेरेपी है ना? स्पेशली लेडीज के लिए। ठीक हो गया। मूवीज का शौक है? कल वो मिशन इम्पॉसिबल आ गई है, मूवीज का शौक देखी है। किसी ने? मुझे तो मैं जब भी फ्री होती हूँ नेटफ्लिक्स, मैंने कभी नॉर्मली नहीं देखी, मुझे लव स्टोरीज, ये लव एंगल और ये मुझे नहीं पसंद। हाँ। मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे तुमसे ना डर लगता है और खौफ आता है। मैंने कहा जी क्यों? कहते हैं आप ये जो थ्रिलर और ये कत्लो गारे टक 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 मारे होते हैं लोगों को, और मुझे वाकई मुझे अच्छी वही लगती है, आज से नहीं शुरू से मैं वही देखती हूँ। आप बताओ। मुझे कॉमेडी मूवीज पसंद मुझे खुद कॉमेडी कॉमेडी बहुत पसंद अच्छी है। एग्जैक्टली। ऑलरेडी हमारे मतलब माहौल में इतनी टेंशन और स्ट्रेस वगैरह, तो वो भी देख के तो और ही हम लोगों ने हैवी इस पर कॉमेडी देखे ताकि आपका माइंड था फ्रेश हो। हाँ बिल्कुल सही। तो जनाब हम बात कर रही थी आज के मेहमानों से, बड़ी अभी टाइम है, गपशप लगा रहे हैं उनसे। 0514102251 नंबर है। कल का जो शो होगा वो बहुत मज़ेदार है, बिकॉज हमारा एनिवर्सरी शो है। हमारे K2 शहर को माशाल्लाह 1 साल हो गए, इसको रीलॉन्च हुआ 1 साल हो गए। मुझे याद है कि 1 साल पहले मैंने इसको स्टार्ट किया था, उस दिन मंडे था, और अब मंगल को यानी कि कल 18 जुलाई को हम इसकी एक पहली एनिवर्सरी मनाएंगे। एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुमारो। ये साल कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला, लेकिन अगर आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत, आपका फीडबैक ना होता तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए या किसी भी होस्ट के लिए इस प्रोग्राम को करना। तो कल इसके हवाले से बातचीत होगी और कुछ हमारे मेमोरीज भी शेयर करेंगे, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके जो दिल की हैं, जो मैं रोज़ भी करती हूँ, लेकिन कल इस शो के हवाले से हम करेंगे। अच्छा जी, एनी रिग्रेट्स बोथ ऑफ यू? कोई पछतावा क्यों इस फील्ड में आगे वगैरह वगैरह? नहीं पछतावा तो ऐसा नहीं, मुझे कि मैं लेट आया हूँ। मतलब पहले मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। कहाँ काम कर रहे थे? मैंने मारिया भी पे जॉब स्टार्ट की, मतलब जो ब्रांड है, ठीक है, क्योंकि मुझे था कि मैंने इस फील्ड में जाना है, तो मुझे एज अ जॉब तो, बट मैं वहाँ पे एज अ मैनेजर था, तो मुझे लगा यहाँ मुझे इतना चार्म नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मतलब उसी पोस्ट पे आपको हैंडल रखते हैं, ठीक है।
फिर मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब नहीं स्टार्ट, मुझे स्टार्ट पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए था, ताकि अभी मैं मतलब और जितना मैंने नाम बनाया इससे ज़्यादा बन जाता, बट ये रिग्रेट था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी भी काफ़ी अच्छा नाम बन गया। सही वक्त था आपके लिए, डेस्टिनी रखा हुआ था, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि होता है कुछ चीज़ें लक पे भी डिपेंड करती है कि मतलब अल्लाह पाक ने कुछ चीज़ें प्लान की होती है कि इस टाइम पे ये अच्छी होती है। यही है, बिल्कुल सही, वेरी राइट, वेरी राइट। हाँ जी, कोई रिग्रेट? कोई नहीं। मुझे तो अपनी फील्ड के लिहाज से मुझे लगता है कि जब स्टार्ट किया था तब इसका ट्रेंड इतना अच्छा समझा नहीं जाता इस फील्ड को। क्यों व्हाई? देखिए कुछ साल पीछे जाएं तो ब्यूटिशियन फील्ड इतनी अच्छी नहीं थी समझी जाती, मतलब अच्छे घरों के लोग मतलब मैंने जब स्टार्ट किया तो बड़ी बातें सुनी है मैंने, मतलब हमारी कुछ कास्ट भी ऐसे क्यों कर दिया, ज़ैनब शाह आपने मेरा नाम भी देख लिया होगा, तो फिर हमारे थोड़ा उसमें ज़्यादा इश्यूज थे ये कौन सा काम है, फिर इसके नाम पढ़ना शुरू हो गए, ये वो वाला काम है, फलां काम है, ये काम है। लेकिन आज जहाँ पे मैं खड़ी हूँ और मुझे जितनी रिस्पेक्ट और जितना मैं इस काम की वजह से जानी जाती हूँ और जो मुझे इज़्ज़त और मुकाम मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई अफसोस नहीं है इस चीज़ में, मैं खुश हूँ। आपको चाहेंगे कि बेटी अभी इस फील्ड में आए, अपने काम को आगे लेके जाएं? अच्छा कोई है, मेरे बच्चों को शौक ही नहीं है इस चीज़। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। 1 मिनट रह गया जी, ये कह रहे हैं ना? हाँ जी, 1 मिनट रह गए, 30 सेकंड है आप दोनों के पास, बल्कि 20 आपके पास है, बाकी रिमेनिंग मेरे। स्टार्ट मैं कर लेती हूँ। हाँ। अच्छा मैंने ना 1 साल हो गया अपने सैलून में एक वेलफेयर कोर्सेज शुरू करवाए हुए हैं 1 ईयर से। थोड़ा सा हमने इसको हिडन ही रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा ओपन ही नहीं कर ले, कभी किसी सोशल मीडिया के थ्रू मैं इसकी पब्लिसिटी कर देती हूँ। तो जो डिज़र्विंग बच्चियाँ हैं, जो लोग हैं जो चाह रहे हैं कि वो काम सीखें लेकिन उनके पास वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, ओके, तो कैंट ब्यूटी सैलून जेलम कैंट में उनके लिए ये ओपन ऑफर है कि वो हमारे पास आएँ, जो लोग अपनी बच्चियों को काम सिखाना चाह रहे हैं। हाँ ये क्योंकि ये सिटी थोड़ा दूर है, इसके लिए ये कि अगर दूर नहीं है, लोग जिन्होंने काम करना होता है वो आते हैं। तो जो लोग सीखना चाह रहे हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़बरदस्त हो गया जी, अगर आप करियर शुरू करना चाह रही है एंड इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड, आपके लिए मुश्किल है, तो फिर आप ज़ैनब से रब्ता कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं आप। हाँ जी बिल्कुल। ज़ैनब को आप ज़ैनब शाह के नाम से हैं, कैंट ब्यूटी कैंट ब्यूटी सैलून के नाम से, वहाँ से जाके स्किल डेवलपमेंट क्लासेस ले सकते हैं। व्हाट अबाउट यू उस्मान? मैं भी कहना चाहूँगा मतलब अगर कुछ लड़कियों को लाइक परमिशन नहीं होती ना घर से कि आपने ऐसा फैशन डिज़ाइनिंग सीखनी है, जाकर कुछ लड़कियाँ अगर ऑनलाइन करना चाहती हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ, ठीक है, तो आप मुझसे मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, इंस्टा पे मेरा पेज भी है, ठीक है, मानीस कलेक्शन 4 के नाम से, ठीक हो गया। तो पेज के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर वहाँ मेंशन है, प्रॉपर शॉप का एड्रेस मेंशन है, अगर शॉप पे विजिट करना चाहें शॉप पे विजिट कर सकती हैं, मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ घर। वंडरफुल जी, आप दोनों के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, आगे बहुत काम करना है, अभी जस्ट अ बिगिनिंग, तो हिम्मत नहीं हारना, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। ज़रा बेस्ट विशेस फॉर यू एज वेल, आप लोग भी खुश रहिए, जहाँ आपका टैगलाइन है स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, तो वहाँ आप लोगों को भी खुशियाँ मिलती रहे ना, ये कारोबार शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जनाब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हमने मेहमानों से की, बहुत सारी बातें की, उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगता है कि मर्द हजरात भी कॉल करते हैं, ये शो सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए। कल का शो देखना ना भूलिएगा, आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट दैट। इंशाल्लाह मिलेंगे कल, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।